हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. न शस्त्र पर न शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। एवरीवन, हरि बोल भैया, आपका स्वागत है हमारे आज सत्संग के ग्रुप में। तो मैं चाहती हूँ हम सभी एक बार दोबारा से आपका वेलकम करें हरे कृष्णा करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरि 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 बोल। आपने कर दिया ना खराब? नहीं, मैंने नहीं खराब कर दिया। आपको गलत ये लग रहा है कि नीचे आ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन फॉर वार्म वेलकम। एक बार फिर से किरण जी, आपको और सभी ग्रुपियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर ए वंडरफुल अचीवमेंट। हमें याद रखना है इस बात को, कि छोटी बात नहीं मानना है। भागवत गीता घर बैठे बैठे आप सब एक साथ इकट्ठे अध्ययन कर पाए, उसका पाठ नहीं किया आपने, अध्ययन कर लिया। ये बहुत ही विरले लोगों को ऐसी विशेष कृपा मिलती है, तो आप उस विशेष कृपा के पात्र बने हो। हमेशा भगवान के आभारी रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया था कल भी। किरण जी, आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। आप किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे आज सबसे पहले? हरी हरी बोल भैया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, दीप्ति जी, सबसे पहले थोड़ा सा पूरी फैमिली, वो उनके बच्चे इंक्लूडेड, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग करना चाहेंगे। हरी हरी बोल दीप्ति जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी।
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी हमें बांसुरी सुनाई। तो बच्चों का नाम क्या है मधु जी, अगर बता दोगे आप तो बच्चों को मैं ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। बेटे ने भी जिसने आपके गाना बजाया है वो है देवव्रत शर्मा, और जी, जो जिन्होंने देवव्रत शर्मा, हाँ जी, और जिन्होंने बांसुरी बजाई है वो है वीर कृष्ण शर्मा। वीर कृष्ण शर्मा। और जो आपके साथ भजन भी गा रहे थे ना एक बेटी, हाँ वो नारायणी शर्मा। नारायणी वो शर्मा। जी छोटे ग्रुप में भी, अपने चिल्ड्रन वाले ग्रुप में भी जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा उसको लगता है और बहुत अच्छे भाव है उसके अंदर जी। वेरी नाइस मधु जी। so आपके सब ये पोते पोतियां हैं, कैसे रिलेटेड हैं आप लोग? जी हाँ जी। चलिए, बहुत आनंद आया। आप देवव्रत जी को, वीर कृष्ण को, नारायणी को स्पेशल ब्लेसिंग्स। और आज की मेरी जो 4 मालाज हैं वो आपकी पूरी फैमिली के डेडिकेटेड है। और 2 मालाज स्पेशली बच्चों के लिए कि वो डिवोशन में आगे बढ़ें, अच्छे इंसान बने, अच्छे डिवोटी बने, और समाज में जरूर आप इंस्पिरेशन बनो। समाज में जो बच्चे जो गलत दिशा में जा रहे हैं, आप सब मिलके उनको सही दिशा दो। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नॉर्मली मैं कहता हूँ, बच्चों को ब्लेसिंग आपने करी है तो जरूर ये इस मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि एक अच्छे गुरु का आशीर्वाद जब मिल गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है हमारी जी। हरी हरी बोल जी, हरी नहीं, हरी आपने बोल। बल्ले बल्ले कर दिए। नॉर्मली हमारा चेरी ऑन द केक होता है, यानी कि सत्संग के बाद में कोई बच्चा दिन मिलता है। आज हमें चेरी पहले ही मिल गई केक से पहले। वेरी नाइस। गॉड ब्लेस यू बच्चों, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप सबको इकट्ठे देख के बहुत अच्छा लगा। मधु जी, और आपकी बहू का नाम क्या है? जी दीप्ति शर्मा है, ये भी ज्वाइन करे हुए हैं और लगातार सुनती हैं अपना सत्संग, पर रिव्यू देने में थोड़ा पीछे हट जाती है। पर भाव बहुत अच्छे हैं, सेवा भाव बहुत है इसके अंदर। पर वैसे जो है बहुत पॉजिटिव बहुत है ये लड़की, सबसे अच्छी बात ये है इसके अंदर, बहुत पॉजिटिव। हरी हरी बोल बिल्कुल। जी। आप सास बहू ने तो कलयुग में ही सतयुग बना दिया, यही चाहते हैं हम। ऐसे चाहिए, इकट्ठे चलिए, बच्चों के साथ में लेके चाहिए, तो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर हो गया। ऐसे ही है, एक फैमिली से कम 500 परिवार इंस्पायर होते हैं, पता है आपको? अगर एक फैमिली ठीक ट्रैक पे चल पड़ी ना समाज में, तो देखा देखी में कैसे इतने सारे लोग बदल जाएंगे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। हरी हरि बोल जी, हरी हरि हरी बोल, हरी बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। किरण हरी जी। हरी बोल, हरी हरी बोल भैया। बहुत ही डिवाइन फैमिली है ये, सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भी अपने परिवार की बात करते हैं कि हम जो हैं सभी एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलजुल के जो है हर रूम में अपना अपना सत्संग जो सभी सुनते हैं, ताकि उसे एकदम शांति से सुना जाए। और जैसे ये बताते हैं कि हमारे घर के जेंट्स जो है वो भी, बच्चे तो थे ही इन्वॉल्व, लेकिन आजकल जो है वो जेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि किस तरह से उनके घर में राधा जी आई हैं और किस तरह से उनका श्रृंगार का सामान आ रहा है, या किस तरह से सारी चीजें जो है अब ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये मेरे लिए भी बड़ी मोटिवेशन की बात है। जैसे बता रहे थे ये कि हम लोग अब जो है बर्थडे पे
जो कैंडल लगाई जाती है वो कैंडल को हम लोग बुझाते नहीं है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे घर में जितने गेस्ट भी आते हैं ना, वो भी सभी एक एक दिया जो है वो बच्चों के लिए जरूर वो जलाते हैं। तो मैंने भी इनसे इंस्पायर होके मैंने भी इस बार अपनी डॉटर के बर्थडे पे ऐसे ही किया था कि हमारे घर में जितने भी गेस्ट आए थे तो सभी को एक एक दिया दिया, ताकि वो बच्चे की को ब्लेसिंग दे सके। और मैंने भी इनसे सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल भैया। वेरी नाइस। आप दोनों को आज इकट्ठे देखा तो ट्विन सिस्टर्स लग रहे हो आप इस समय, दोनों एकदम सेम डिट्टो। चलिए वेरी नाइस, तो आज बहुत अच्छा। भैया सबसे पहले जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस हो चुका है ना हम पे, वो जो कैंडल वगैरह बुझाना है, कोई हमारा वैदिक सिस्टम नहीं है, बट बिकॉज ऑफ वो हो गया हुआ मिक्सिंग हो गई हुई है, तो कोई बात नहीं, अब जो कर रहा है वो भी ठीक है। बट ये बहुत अच्छा आइडिया लगा मुझे दिया जलाने वाला। थैंक यू सो मच। हरी हरी जी बोल। हरी वेलकम बैक काव्या, आप भी पहुंच गए हो अब देहरादून। अब होपफुली आप चंबा वाले जोश में ही मेंटेन करोगे यहाँ पे। जी भैया, तभी आज बता रहे थे कि सबसे पहले का आज का जो रिव्यू है वो मैं ही देना चाहूंगी। मैंने बिल्कुल ओके, आप दे सकते हैं। तो काव्या बात करेंगे सबसे पहले। हरी बोल। बिल्कुल बिल्कुल काव्या, आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। बहुत ही रेयर डॉटर्स होती हैं कि मदर इतने सालों के लिए इंस्पिरेशन बनी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच भैया। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मेरा नाम काव्या है और मैं देहरादून से हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी पहले की फीलिंग्स, जब मुझे माया ने अटैक कर लिया था और डिवोशन में आने के बाद मेरे अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए, क्या क्या मैंने फील किया। और पहले कैसे मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहती थी, हर चीज में नेगेटिविटी दिखती थी। कोई पॉजिटिव चीज भी होती थी तो उसमें भी मुझे जो है वो नेगेटिविटी ही दिखती थी। जैसे कि मैं पहले की बात करूंगी तो स्टार्टिंग से ही मुझे कभी भी चैंटिंग का मतलब नहीं पता था। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 2018 जुलाई में मैंने सेशंस लगाना शुरू करे, तो मैंने देखा कि काफी जो है यहाँ पे चैंटिंग का मीनिंग बताया था हमको कि चैंटिंग कैसे करते हैं। मुझे तो चैंटिंग का मतलब भी नहीं पता था तब उस टाइम पे कि चैंटिंग क्या होता है, क्योंकि हम भगवान जी के साथ उस टाइम पे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं थे, इसीलिए हमें कुछ नहीं पता था। और बचपन से ही जो था हमारा घर का एटमॉस्फेयर जो था वो काफी अच्छा था, भगवान से जुड़े थे हम लोग। और मेरे मम्मा जो थे वो हम लोग जो है वो कृष्णा जी को मानते थे। और हम लोग मंदिर भी जाते थे, नवरात्रि के फास्ट भी रखते थे हम। तो भगवान जी के साथ जो था वो हमारा काफी हद तक अटैचमेंट था। तो धीरे धीरे करके जैसे कि मैं बड़ी होती गई तो मटेरियलिस्टिक चीजों से ना मेरा प्यार बढ़ने लगा। मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों से ही प्यार था। मुझे ये लगता था कि अगर मेरे पास ये चीज आ जाए तो मैं क्या पता हैप्पी फील कर पाऊं, ये चीज आ जाए तो क्या पता हैप्पी फील कर पाऊं। बेशक मैं हैप्पी फील कर पाती थी, बट ये था कि कुछ टाइम के लिए, सिर्फ सिर्फ कुछ टाइम के लिए मैं हैप्पी फील करती थी। देन उसके बाद वही मेरा सेम दोबारा मैंने चिंता में हो जाना और बहुत ज्यादा दुखी सी होती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना इंसान की लाइफ में, वो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैं जैसे जैसे डिवोशन में आई, मैंने मेरे अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए। जैसे कि पहले मैं बिल्कुल कोई भी फास्ट नहीं रखती थी सिर्फ नवरात्रि का फास्ट रखती थी और कोई भी फास्ट मैं नहीं रखती थी। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हम एकादशी का फास्ट रखते हैं एंड बहुत ही इजीली हम रख लेते हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा नहीं है। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, उस दिन मैंने एकादशी का फास्ट रखा था जब मैं चंबा में थी। तो वहां मैंने फास्ट रखा और रात को वो लोहड़ी वाले दिन की बात है। तो ना रात को जब हम पूजा करते हैं तो लास्ट में सबने मुझे प्रसाद दिया। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे एकदम से ध्यान ही नहीं आया और वो प्रसाद मैंने खा लिया। तो फिर उसके बाद मुझे 3-4 मिनट बाद याद आया कि ओ शिट, आज तो मेरा फास्ट था, मैंने तो खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने भगवान जी से सॉरी किया। मैंने कहा भगवान जी सॉरी, मैंने तो खा लिया, अब आप मुझे माफ कर दो। अगर ये फास्ट मैं पहले रखती, जब मैं डिवोशन के साथ जुड़ी होती, तो मेरे अंदर पता नहीं कितने टाइप के सवाल आते कि यार मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने खा लिया, अब तो मेरा फास्ट टूट गया। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमने भगवान जी को जो है वो हमने प्रे करना है, उनको सॉरी बोलना है, हम जो है अपने फास्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी मैंने सीखा और मैंने चैंटिंग का मीनिंग सीखा, मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया।
पहले कैसे मुझे बहुत ज्यादा एक माला करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, बट धीरे धीरे करके मैंने अपनी माला को बढ़ाया। एंड पहले जो था मैं उसमें टेलीकाउंटर में करती थी माला, फिर धीरे धीरे करके मेरा टेलीकाउंटर भी खराब हो गया बीच में जब मैं चंबा गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फोन में ऐप डाउनलोड किया था, तो उसमें ऐप से भी कभी कभी चैंटिंग कर लेती थी इजीली। और फिर धीरे धीरे करके मैं जैसे ही यहाँ पे आई देहरादून में, तो फिर मैंने आज ही टेलीकाउंटर एक खरीदा और मैंने कहा आज से मैं अपनी चैंटिंग बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी। बिकॉज बहुत ज्यादा जो था मेरी चैंटिंग कभी होती थी कभी नहीं होती थी, बिकॉज टेलीकाउंटर नहीं होता था। तो ये भी है। पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरा चैंटिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है अब करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी, वैसा था। बट ये है कि ये भी काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हुए एंड चैंटिंग करने से मुझे एक सेटिस्फैक्शन सा फील होने लगा है अब, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। और पहले की बात बोलूं तो मेरे हमारे फैमिली रिलेशंस में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं चंबा गई थी इस बार और मैंने मासी के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया। पहले की बात करूं तो मुझे चंबा जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मुझे मतलब ऐसे लगता था कि चंबा के लोग ना बिल्कुल गंदे से हैं, मुझे पसंद ही नहीं थे। मम्मा कभी मेरे को लेके भी जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, बस ये है कि ठीक है घूमना फिरना है, बस उसके बाद आ जाओ, बस ज्यादा दिन नहीं लगाने मैंने वहां पे। तो अब ये है कि मैं अभी इस बार खुद गई हूँ चंबा एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया वहां पे एंड मतलब बहुत अच्छा कुछ सीखा, और मेरी काफी हद तक बहुत सारी वीडियोस भी बने, आई थिंक सो 4-5 वीडियोस बने हैं हमारे, और मेरे मासी के साथ भी वीडियोस बने हैं, 2 वीडियोस बने हैं आई थिंक। तो बहुत मजा आया और वीडियोस बना के मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जो था मेरा काफी हद तक बढ़ा है, जो कि अगर मैं वीडियोस नहीं बनाती तो कॉन्फिडेंस तो था, बट ये था कि हाँ ठीक है। और पहले की बात करूं तो रिव्यूज देने में मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं रिव्यू तो दूंगी बट क्या पता मैं कुछ गलत ना बोल दूं। बट ये है कि नहीं, पहले कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी और अब जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है और बिल्डअप भी हो गया है। और ये डिवोशन में आने के बाद मेरी लाइफ में जब मैं कॉलेज से जो है मेरे अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। कॉलेज जब मैं जाती थी तो कोई भी अगर स्पीच होती थी, डिबेट होती थी या माइक में कुछ बोलना होता था, बहुत ज्यादा डर लगता था मुझे। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे होगा। कभी मैम मुझे चांस ही देते थे ना प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं बोलती थी नहीं मैंने नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि एक टाइप का पीयर प्रेशर भी था। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि छोड़ो ना, ये प्रेजेंटेशन में क्या करना है, हम नहीं बोल पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ये नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगी। बट मैं डिवोशन में आने के बाद मैंने ये देखा कि काफी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, और प्रेजेंटेशन को लेके तो खास तौर पर किसी भी टीचर से अगर बात भी करनी होती थी ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं मैम को, या मैम मुझे कुछ बोल दे तो मुझे बुरा ना लग जाए। बट ये है कि अब मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है, अगर कोई कुछ बोलता भी है तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ एंड मैं फिर वही जो है अपना कर देती हूँ। बट पहले अगर मुझे कोई छोटा सा भी कुछ बोल देता था ना, हाय मुझे इतना ज्यादा दुख होता था और मैं उसी बात को लेके बैठी रहती थी, यार इसने मुझे ये बोल दिया वो बोल दिया। और ये भी है कि सॉरी बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी मुझे पहले। पहले मैं अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी, मम्मा को भी सॉरी बोलना होता था तो 100 बार सोचना पड़ता था कि सॉरी बोलूं कि नहीं बोलूं। अगर मम्मा मुझे कुछ बोल भी देते थे तो मैं बोलती थी कि ठीक है आप मुझे ऐसे बोलते हो वैसे, उसके बाद हमारे हमको गुस्सा हो जाना, मतलब मैं उनसे बात ही नहीं करती थी काफी टाइम तक। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अब बिल्कुल भी। और हम लोग अब अच्छे से बात भी कर लेते हैं। अगर मम्मा मुझे कुछ कभी बोल भी देते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, हम उसको इग्नोर करके हम आगे चल जाते हैं। और जो मैंने ये है ये सीखा है कि ईगो को मैंने साइड पे रख दिया है, ईगो को मैंने साइड पे रख दिया है, और अब जो है काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। तो ये गोलोक एक्सप्रेस में आके ही हुए हैं मेरे अंदर सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड मैं लास्ट में यही बोलूंगी कि भगवान जी जो भी आप हमसे काम करवाते हो, जो भी सेवा लेते हो, जो हम कर पाते हैं, हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सब कुछ है जो आपने हमें दिया है। एंड मुझे किसी भी चीज का कभी भी दुख नहीं होता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। पहले की बात करूं तो बहुत ज्यादा दुख होता था हर चीज में। मतलब कहने का मतलब ये है कि मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा प्यार था,
तो मेरा ऐसा था। तो फिर मैं अंत में यही बोलना चाहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू काव्या, आपने बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपकी एज ग्रुप में अगर आप डिवोशन से इतना स्ट्रांगली जुड़ गए हो और आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर रहे हो, तो आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में आपको उससे हेल्प मिलेगी। देखो, यही हम गलत धारणा तोड़ना चाहते हैं। लोगों को लगता है पूजा पाठ कुछ अलग चीज होती है, बट गोलोक एक्सप्रेस में हम एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मॉडल पे चल रहे हैं, जो आई थिंक आप एक्सपीरियंस भी कर पाओ। जो आपने एक बात कही कि आपने 4-5 वीडियोस डेवलप की है वहां जाके, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। देखो, गोलोक एक्सप्रेस में हम टास्क देते ही क्यों है? टास्क करोगे, मैक्सिमम लोग प्रॉब्लम ड्रिवन थिंकिंग में रहते हैं। मुझे बात नहीं करना आती। आज भी वो यही बोल रहे हैं, 5 साल के बाद भी वो यही बोल रहे होंगे, 10 साल के बाद भी वो यही बोल रहे होंगे। ऐसे ही इंसान का जीवन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन ये उठाना चाहिए ना, अगर आपको बात करना नहीं आती तो क्वेश्चन ये पूछो, फिर नहीं आती है तो फिर सीखेंगे कैसे? सीखेंगे सोल्यूशन ड्रिवन थिंकिंग तो ये होगी ना कि आप अपने आप से क्वेश्चन, चलो मुझे नहीं आती, बट क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हूँ? तो मुझे कैसे आएगी फिर बात करना? तो यानी कि मुझे जो बताया जा रहा है, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूंगी, थोड़ा धक्का दूंगी अपने आप को, थोड़ा तो अपने आप हो गया ना, फिर पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो चाहे गोलोक एक्सप्रेस में जो भी आपको सेवा दी जा रही है, अगर आप उसमें ना दिमाग ना लगाओ, चाहे इतना ही हो कि आपको कमेंट्स की सेवा ही मिली है ना, अगर आप वो भी शिद्दत से करोगे ना, आप पाओगे कि आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, आपका एक्सप्रेशन बेटर हो गया है। बिकॉज लोगों के हालात इतने खस्ता होते हैं, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं। लोगों को ना 3-4 लाइनें अपने विचार व्यक्त राइटिंग करने में भी नहीं आते। बहुत सारे लोग तो लिखना भी भूल चुके हैं। इतनी पढ़ाइयां की होंगी, 90% नंबर लिए होंगे स्कूल में, अब हम हाउसवाइफ बन गए हैं, हमने 10 साल से लिखा नहीं था, अब हमें ये नहीं पता चलता कि एक थॉट सुनने के बाद उसको दो लाइनें कैसे लिखते हैं। ये हालात है मैक्सिमम लोगों के। तो ये जो अंडर कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, बट मैक्सिमम लोग उस अंडर कॉन्फिडेंस के बारे में सोचते सोचते ही खत्म हो जाते हैं। अगर गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल्स पे आप चलने की कोशिश करोगे और एक्टिव रहोगे यहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 10 साल नहीं लगेंगे, साल से 2 साल में आप लोगों की पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगी। चाहे वो सेवा इतनी हो कि यूट्यूब वीडियो बनाए, कमेंट किया, किसी को मोटिवेट किया, टेक्नोलॉजी में स्मार्ट बने, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी बूंदे जो है ना, वो जोड़ के आपको लगेगा अच्छा मैं तो कर सकता हूँ, भगवान की कृपा से मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ। और वो जो कॉन्फिडेंस आपने गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे अचीव किया, फिर वो कॉन्फिडेंस खाली गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगा आपके पास, वो आपके स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, आपके रिलेशनशिप्स में, हर जगह वो काम आ जाता है आपको, है ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब यंगस्टर्स अपनी आपको ईश्वर के साथ जोड़ के इतना ब्यूटीफुली आगे ग्रो करते हैं। आप ऐसे ही आगे चलते रहो और बहुत सारे लोगों के लिए आप प्रेरणा बनो। थैंक यू सो मच। और अब इस बार आप फ्रंट में ही रहो, यही मेरी प्रेयर जाएंगी भगवान से। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, ये आपके गाइडेंस की वजह से ही हो पाया कि काव्या भी थोड़ा सा आगे बढ़ पाई। जिस तरह से उसने बताया कि वो लो फेस में चली गई थी और अब जो है वो काफी मोटिवेट है और अभी जोश में भी है। और इनका अगला प्लान यही है, चंदा का और हम सबका, कि हम लोग जो है जितना भी देहरादून में जो भी अपनी वीडियो शूट करवाना चाहता है, तो नेक्स्ट प्लान हमारा वही है कि संडे की वीडियो जो है वो हम लोग कंप्लीट करवा के ये मेगा प्रोजेक्ट है आपका, मेगा प्रोजेक्ट सारी देहरादून के गोलोकियंस को यूट्यूब पे पहुंचाया जाए। आपको देखना, अपना वीडियो बना के उतना मजा नहीं आएगा जब आप सबको हेल्प करोगे ना, एम्पावर करोगे। जब डिवोटी स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, गांव का कोई डिवोटी, और उसका यूट्यूब पे आ जाता है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार अब ये बाद में कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं ले रहा है ना, मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही हुआ है। तो मेरा और आपका काम क्या होना चाहिए, जिनका नहीं बढ़ा हुआ उनकी हेल्प की जाए। वेरी नाइस। जी भैया, लास्ट टाइम पे यही हो रहा था, जिस तरह से पॉडकास्ट सबके बन रहे थे, तो मुझे भी था कि मतलब इस लास्ट मंथ में 21 में जितने भी पॉडकास्ट आपने बताया था कि हमारे होने चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि उषा जी, आशा जी, मधु जी, तो मैं उन पे ज्यादा फोकस करूं। मेरा तो एक भी बन गया तो बहुत है, वो प्रभु कृपा से, कोई बात नहीं, बना लेंगे। अभी ये वाली सेवा में ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ताकि सभी जो है वो आगे बढ़ सके, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मतलब इस एज में भी कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर थोड़ी सी कोशिश मैं सिर्फ सुनने की कर लूं और आगे पोस्ट करने की कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने ये किया और सभी की बहुत ही मतलब इतने फास्ट सर्विस थी सभी की, बहुत ही आनंद आया। सभी फटाफट से मतलब अपना बना के एक टाइम भी वेस्ट नहीं करते थे, जिस टाइम भी वो अपना मतलब पॉडकास्ट में सभी ने सारी बना लिया, मोस्टली सभी बन गई है सबकी ना। वेरी और नाइस। देखिए इस एज में बनाई है तो मुझे इस चीज का ज्यादा मतलब खुशी मिलती है कि मतलब वो किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और इतना फटाफट फास्ट सर्विस दे रही है। बहुत अच्छा लगा। हरी बोल भैया। वेरी नाइस। सबको स्मार्ट डिवोटीज बनना है, गोलोक एक्सप्रेस में स्मार्ट डिवोटीज होते हैं और आप सब बन रहे हो, कीप इट जी अप। भैया बहुत स्मार्ट है, सारी डिवोटी बहुत स्मार्ट है भैया। और आज जो है एक और बहुत खुशी की बात है, हमारे साथ जो मधु शर्मा जी हैं उनका आज एनिवर्सरी भी है गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने की। 20 को भी जनवरी को ही वो जुड़े थे और आज ही वो अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, तो हम उनको चांस देना चाहेंगे भैया। हरी बोल बिल्कुल। मधु जी। माधव जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी भागवत गीता स्टडी भी कंप्लीट हो गई और साथ साथ में गोलोक एक्सप्रेस एनिवर्सरी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आपको। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आज के दिन मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरे के गुरु ने मेरे को जो परमात्मा के घर जाने का रास्ता दिखाया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे को आज 1 साल हो गया पूरा, और जुलाई में जो मैंने जो इसमें जो जनवरी 20 जनवरी को मैंने यहाँ सत्संग ज्वाइन करा था किरण छावड़ा जी के साथ, और फिर मेरे को 20 अप्रैल में आपका जो सत्संग है मॉर्निंग वाला वो सुनने का मौका मुझे किरण जी ने दिया और मैंने एकदम हाँ कर दी, क्योंकि मैं बहुत आनंद ले रही हूँ यहाँ पर और बहुत ही आनंद आ रहा है। मतलब ये पूरा साल मेरा इतना आनंदमय गया है कि रोज जो है मुझे मतलब एक नई फीलिंग, एक नई चीज सीखने को मिल रही थी, तो बहुत आनंद आया है। और मैं तो यही समझती हूँ कि आध्यात्मिक जगत में असली में मेरा 20 जनवरी 2021 में ही मेरा जो है वो नया जन्म हुआ है। मुझे ऐसी फीलिंग है मेरी। इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आज मैं 1 वर्ष की हो गई हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अभी मैं 1 वर्ष की हूँ। मैं धीरे धीरे चलूंगी, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाऊंगी तो मैं जरूर कुछ ना कुछ आप जो कह रहे हैं वो मैं जरूर समझ पाऊंगी। और प्रभु के घर जाने का रास्ता हम अपना असली घर, हम वहां का मार्ग हम अच्छे से ढूंढ पाएंगे। और पिछले साल तो मैंने यही गवा दिए कि जो पिछले हमारे पूरे जो साल हमारे इतनी उम्र के बीते हैं वो हमारी किसी काउंटिंग में ही नहीं रहे। हमें ऐसा लगता है वो तो हमने ऐसे ही जैसे मरे बराबर रहे हैं। मतलब हमारा बिल्कुल व्यर्थ गया वो जीवन। असली गुरु ने हमें असली माता पिता का वह हमारा असली घर कौन सा है ये अब हमें आपने बताया है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। और उसका रास्ता हमें दिखा रहे हैं कि जो हमारा असली घर है वहां हमें कैसे जाना होगा। हम भटकेंगे नहीं, जो आप हमें राह दिखा रहे हैं अगर हम उसी तरह से चलते रहेंगे तो वास्तव में वो रास्ता हमारे लिए बहुत सुगम हो जाएगा। निखिल जी थैंक यू, किरण जी, मैं सभी मेंटोर का धन्यवाद करती हूँ जो समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं और आप सब हमारे को स्मार्ट डिवोटी बनाना चाहते हैं। आपके मन में ये जो भाव है निखिल जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम लोगों को आप इस उम्र में ये चाह रहे हैं कि सभी लोग स्मार्ट बने, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब इस शरीर रूपी घर में जो है एक मंदिर बन गया है और आपका जो ये नारा है हर घर मंदिर हर मन मंदिर, ये अवश्य पूरा होगा। ये मतलब मन बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है इस चीज के लिए कि ये नारा आपका हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये अवश्य पूरा होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच किरण जी, थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मधु जी। जैसे अब आपने कहा ना कि आपका 1 ईयर ओल्ड हो गए हो आप, तो गोलोक एक्सप्रेस में डिवोटीज को वो वाली डेट याद करनी है जब वो जुड़े थे। फिर कभी आप ये नहीं कह सकते आप ओल्ड हो गए हो। आप 1 ईयर ओल्ड हो तो जो बच्चा होता है उसके अंदर कितनी सीखने की चाहत होती है, राइट? वो छटपटाहट होनी चाहिए हमारे अंदर। फिर अपनी आप बॉडी की एज ही भूल जाओ ना आप, बिकॉज बॉडी की एज का कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में ना। हो सकता है कोई आपको 10 साल का बच्चा दिखे, वो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस हो, और हो सकता है कोई 80 साल का इंसान दिखे, वो हो सकता है स्पिरिचुअली बहुत पुअर हो। तो आप लोग अपनी बॉडी एज को भूल जाइए। अब एक ये नई जर्नी है, इसकी नई शुरुआत, और उसमें उमंग वही होनी चाहिए जैसी हमारी स्कूल में जब पढ़ते थे कितना जोश होता था हमारे आगे बढ़ना है। जब हम चलना सीखते थे तो कितना कितना जोश से सीखते थे हम। बस वो जोश रखिए, तो भगवत कृपा बरस रही है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए मधु जी। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरि बोल, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल भैया। नेक्स्ट डिवोटी हैं हमारे साथ संध्या जी, दुबई से हैं वो, और बहुत अच्छा भजन भी वो गाते हैं। उनका भजन भी आज हम सुनेंगे, तो सबसे पहले उनकी लर्निंग सुन लेते हैं। हरी बोल संध्या जी। और भैया संध्या ये जी ना आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। संध्या जी बहुत दिन बाद बात हो रही है हमारी, आई थिंक लास्ट ईयर बात हुई थी हमारी, काफी देर हो गई। हाँ जी
जी जी बिल्कुल। हरी हरी बोल भैया जी, आपको भी, और आप सबको हरी हरी बोल, सारी सत्संग फैमिली को। और सच में बहुत अच्छा लगता है कि जब आप आते हैं तो एक अलग सा ही सबके अंदर उत्साह होता है। और जैसे आप जानते हैं कि हम सब अभी सीख रहे हैं, तो बहुत कुछ हमको सीखने के लिए मिलता है। ऑलमोस्ट मुझे आप सबके साथ जुड़े हुए 1 साल हो गया है, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं गीता जी का ज्ञान जो है वो इतनी आसानी से ले सकती हूँ, और मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि मैं कहीं जुड़ सकती हूँ, प्रभु मुझे जोड़ सकते हैं। तो प्रभु की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा, और बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी, तो आप जैसे आप कहते हैं कि तो अनलिमिटेड है, हर कोई इसको नहीं कह सकता कि हमको सब कुछ मिल गया ज्ञान में। तो हर दिन जो हम सीखते हैं वो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस, नई लर्निंग होती है। जैसे कि पहले भी किरण जी ने बताया था कि जो ये गीता जी का ज्ञान है, ये श्री कृष्ण जी ने सिर्फ अर्जुन जी के लिए नहीं था, एक्चुअली में इस दुखाले के लिए था, जो कि हमारा ये कलयुग है जिसको हम बोलते हैं। ये हम सब के लिए था कि कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन में कोई परेशानियां आए तो उनका हल कैसे हमको ढूंढना है। तो बेसिकली जब हम गीता जी का अध्ययन करते हैं और बहुत सुंदर ढंग से जब आप सबके साथ में जुड़कर बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं, जिसमें हमको डर नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े श्लोक हैं, कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, तो एक नॉर्मल लैंग्वेज की ये हमारी आपस की कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें हमें समझ में आता है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए। हमारा हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपना सेल्फ असेसमेंट हमको खुद करना है कि हम कहाँ थे और कहाँ हमको पहुंचना है। और ये बात सच है कि इसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर मुझे बहुत सुंदर एक अनुभव हुआ कि मुझे भजन लिखने के लिए प्रभु ने एक सेवा दी। और ये सेवा थी मेरी मदर की तरफ से, कि मेरी मम्मी सरिता जी हैं, तो मेरी मदर भजन बहुत सुंदर गाना पसंद करती है, और वो पूजा पाठ में है, तो उनके गले की वजह से वो नहीं गा पा रही थी। तो जब मैंने भजन गाया पहली बार ग्रुप में, किरण जी के ग्रुप में ही, सत्संग में ही, तो मेरी मदर ने बोला ठीक है, मेरे गले की प्रॉब्लम थी, प्रभु ने ये सेवा मेरी बेटी को दे दी। तो ये बहुत सुंदर सेवा लगती है मुझे प्रभु के लिए, मेरी मदर की तरफ से ये सेवा मेरे साथ शुरू हुई। और मुझे बहुत सुंदर लगता है लिखने में, और जो भी शब्द हम उसमें बोलते हैं उसमें मुझे खुद को लगता है कि मतलब प्रभु हमेशा ऐसे ही वास हम सबके उसमें करना। तो मैं आपके साथ अपना भजन शेयर करती हूँ, कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करें। मेरे भाव यही है कि हम सब प्रभु को यही कहना चाहते हैं कि हमारे मन में बसे। हरी हरी बोल जी। कृष्णा कृष्णा मन में बसो मेरे, कृष्णा मन में बसो मेरे। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, साथ रहो मेरे। कृष्णा मन में बसो मेरे। तुम बिन सूना हर घर आंगन, तुम बिन सूना हर घर आंगन, साथ चलो मेरे। कृष्णा मन में बसो मेरे, कृष्णा मन में बसो मेरे। तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ हमारा, मान तो लो एक बार। कृष्णा मन में बसो मेरे, कृष्णा मन में बसो मेरे। मेरी अर्जी तेरे द्वारे, मेरी अर्जी तेरे द्वारे, दे दर्शन या पास बुला ले। मुझे देख तो लो एक बार। कृष्णा मन में बसो मेरे, कृष्णा मन में बसो मेरे।
मैं तड़पत हूँ तुम बिन ऐसे, मैं तड़पत हूँ हर पल ऐसे, जल बिन मछली तड़पत जैसे, मुझे अपने रंग रंगा कृष्णा, मन में बसो मेरे कृष्णा, मन में बसो मेरे, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, साथ रहो मेरे कृष्णा, मन में बसो मेरे कृष्णा, मन में बसो मेरे। हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबने मेरे मेरे साथ प्रभु का इस भजन में मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संध्या जी, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपको सुनना, ऐसे ही आप डिवोशन में ग्रो करते रहो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरी हरी बोल जी। थैंक यू जी, हरी बोल जी। जी हरी हरी बोल। भैया संध्या जी अपने आप ही भजन जो है वो लिखते भी हैं, बहुत प्यारे भजन जो है वो हमेशा हमें सुनाते हैं सत्संग में। जी वेरी नेक्स्ट नाइस, थैंक यू। नेक्स्ट सरिता जी हैं, संध्या जी की मदर है वो। अगर सरिता जी आप साथ में हैं? नेक्स्ट हम चांस देंगे मधु जी को। मधु जी भी हैं हमारे साथ, दीप्ति जी के आई थिंक वो सिस्टर हैं। हरी बोल मधु जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल मधु जी, शुभकामनाएं हरी आपको, हरी कैसे बोल हो आप? निखिल भैया, किरण जी, सभी डिवोटीज को मेरी तरफ से हरी हरी बोल। और निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी आपका भी बहुत बहुत आभार, मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए, मुझे इस सत्संग से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि मैं लास्ट ईयर जून 2021 में इस सत्संग से जुड़ी थी अपनी सिस्टर दीप्ति शर्मा के माध्यम से। और जब शुरू शुरू में दीप्ति ने मुझे इस सत्संग से जोड़ा था तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि दीप्ति ने ज्वाइन करा है या नहीं करा है। अगर दीप्ति ज्वाइन करेगी तो मैं करूंगी, नहीं तो मैं भी लीव कर दूंगी। लेकिन सच बात यही है निखिल भैया जी कि मुझे पहले दिन से इंटरेस्ट आने लगा था सत्संग में। जब से दीप्ति ने मुझे जोड़ा है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने सत्संग मिस किया हो। मैं हमेशा हर समय एक्साइटेड रहती थी, उत्साहित रहती थी सत्संग के प्रति। और आप विश्वास करोगे कि 2.5-3 साल पहले जब मैं डिप्रेस हुई थी तो मुझे खुद को संभालने में बहुत कष्ट हुआ था। और मैं मन में हमेशा भगवान को याद करती रहती थी कि हे प्रभु मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। तभी मुझे भागवत कृपा प्राप्त हुई। मैंने कृष्ण लीला का वर्णन सुना तो मेरे मन में ऐसा विश्वास जगा, ऐसा भरोसा पैदा हुआ कि मेरा तन मन शुद्ध हो गया और मेरी आंखों से आंसू बह पड़े और मैं निकल पड़ी अपने कर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की तरफ। जैसा कि आप हमेशा बताते हो कि ये लाइफ रोज एक कुरुक्षेत्र है, तो मैंने अपने कुरुक्षेत्र में बस दौड़ लगानी शुरू कर दी और मैंने अपना दिमाग लगाए बिना सोचे समझे अपना कर्म करना शुरू कर दिया। 2.5-3 साल तक मैं ये मतलब निरंतर भजन सुनती रही। मैंने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने भजनों पर विश्वास रखा, अपने प्रभु पर विश्वास रखा। इससे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी और मेरा मन बिल्कुल पवित्र रहता था, शुद्ध रहता था, प्योर रहता था। धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि प्रभु चाहते हैं कि मुझे ऐसा मार्ग मिले जिससे कि मैं इस भौतिक जगत में दुनियादारी में थोड़ा सा ज्ञान पा सकूं, समझ पा सकूं, अंधेरे से उजाले की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ थोड़ा सा मुझे समझदारी आ सके, होशियारी आ सके। तो तभी प्रभु ने दीप्ति के माध्यम से मुझे सत्संग से जोड़ा और जुड़ते ही मैंने चैंटिंग के बारे में जाना। और
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जो मैंने मातम सीखा वो इस गोलोक एक्सप्रेस से और सत्संग के माध्यम से मैंने सीखा है। मैं आपसे दिल से बताना चाहती हूँ कि मुझे सत्संग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मेरे जीवन का एक पड़ाव जो डिप्रेशन से पहले था, वो डिप्रेशन के बाद जीवन का जो दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है, वो भागवत गीता के अध्ययन से सकारात्मक रूप से मैं अपना जीवन गुजार सकूं। ये भगवान ने मुझे ऐसा मार्ग दिखाया, ऐसा रास्ता दिखाया कि मैं आपका और किरण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। किरण जी हमेशा मुझे ग्रुप में भी अप्रिशिएट करती रही, हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाती रही, आत्मविश्वास बढ़ाती रही। तो बार बार दिल से आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां सभी डिवोटीज प्रेम भाव से अपने मन के भाव शेयर करते हैं, जहां ये नहीं देखा जाता कि डिवोटीज पैसे वाला है या गरीब है। एक परिवार की भांति सभी एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। और गीता के अध्ययन से मैंने ये भी समझा है कि हमें अपने कर्मों को ड्यूटी समझते हुए सेवा भाव से बिना अटैचमेंट, बिना फलों की इच्छा के अपने कर्म करने हैं, प्रभु की शरणागत होकर। प्रभु ने हमें स्वतंत्र विल पावर दी है, तो हमें ये चॉइस भी दी है कि हम आत्म सुधार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें, ताकि दूसरों की कमियां खोजने से पहले खुद की कमियों को दूर करें। ऐसी हैप्पी लाइफ का निर्माण करें जिससे हमेशा सबको खुशी बांट सके और सच्चे रूप से कृष्णा की भक्ति पा सके। और ऐसा भाव मुझे गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मिल रहा है, क्योंकि इतने सहज सरल व सुलझे रूप से गीता अध्ययन मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्योंकि ऐसा आज के जमाने में तो कोई बाबा वगैरह कोई नहीं सिखाता ऐसे, जैसे आप इतने सहज ढंग से समझाते हैं। तो मेरा तो संपूर्ण सत्य यही है कि जो मैंने सीखा है सत्संग से, इस गीता से, कि कृष्णा कहते हैं कि तुम मेरी शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारे कष्ट कम कर दूंगा। दुख सुख तो आएंगे जाएंगे बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं बस यही बताना चाहती हूँ निखिल जी कि अभी लास्ट वीक जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, तो मैंने उनसे सुबह बात करी थी, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन जब मैंने उनसे बात करके अपना फोन स्विच ऑफ किया तो मेरा मन बहुत घबराया, और मैंने फटाफट माला करी बैठ के उनके लिए। अपने मन में प्रभु को याद करते हुए मैंने उनके नाम की माला करी। तो मैंने जब शाम को फोन किया तो मेरे पापा की तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार हो गया था, उनकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा भगवान पे भरोसा और विश्वास ही है जो आपके माध्यम से हमें मिल रहा है। और माला जाप में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इसका तो हमें अब पता लग ही चुका है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस था डिवाइन का। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी निखिल जी कि मेरे परिवार में सभी मेरा बहुत सहयोग करते हैं और सभी धार्मिक भी हैं। लेकिन अभी भागवत गीता का अध्ययन सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे मेरे परिवार के सब लोग इससे जुड़े। और मैंने महसूस किया है कि लास्ट वीक से मेरे हस्बैंड भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वो एक स्पीकर खरीद के लाए हैं। रोज सुबह डेली 1 घंटा भजन सुनना उन्होंने शुरू किया है। तो मैं चाहती हूँ धीरे धीरे सब इस राह पर चलें, इस भक्ति के मार्ग पर चलें। यही मैं अपने मन के विचार आपसे शेयर करना चाहती थी। और मेरे दिल से अंदर से मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप भागवत गीता के माध्यम से जीवन जीने का एक सही तरीका सिखा रहे हैं। आप एक समाज कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मधु जी, अभी कोई नहीं कह सकता कि किसी समय पे आप उदासीन हो गए थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। देखिए, भगवत गीता की पावर से आप कितने कॉन्फिडेंट थे, एक अच्छे ओरेटर बन गए हो, अपने भावों को कितनी ब्यूटीफुली आप प्रेजेंट कर रहे हो, और हरि नाम की पावर भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। आई थिंक गोलोक एक्सप्रेस फैमिली में आपको आपकी सिस्टर ने जैसे मोटिवेट किया, देखिए टाइम आने पे वो उन्होंने आपको मोटिवेट किया तो आप चल पड़े ना। और वैसे ही अगर आप चलते रहोगे तो कारमा बड़ा होता जाएगा। यही तो हुआ है गोलोक एक्सप्रेस में, राइट। मैं तो खाली अपने भाई को और कजिन्स को ही पढ़ा रहा था ना, मुझे क्या पता था कि कब को
हजारों लोग जुड़ जाएंगे, राइट? वैसे ही आप सबके साथ होना है। आप अपना ध्यान रखो, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। आपकी वाइब्रेशंस ही चेंज हो जाएंगी, जिसके आपके आसपास का माहौल बदलेगा, जो आप सब एक्सपीरियंस भी कर रहे हो। सबके लिए प्रेयर्स करते रहो, बट अपनी लगन को मत छोड़िएगा। कंसिस्टेंटली चलते रहना है, रुकना नहीं है हम सब ने, है ना? हो सकता है किसी दिन हम दौड़ेंगे, किसी दिन हम उड़ेंगे, किसी दिन हम थोड़ा सा चलेंगे, किसी दिन हम रेंगेंगे। एज लॉन्ग एज हम सही डायरेक्शन में बस चलते रहें। फॉर्मूला बहुत सिंपल है आप सबके लिए, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, वेरी सिंपल। सिंपल मॉडल पे चलते रहिए, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको भगवान की कृपा से मिलेंगे। आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। एक बार फिर से दीप्ति जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। यही तो है गोलक एक्सप्रेस, एक सिस्टर को मोटिवेट करे, हस्बैंड वाइफ को मोटिवेट करे, वाइफ हस्बैंड को मोटिवेट करे, मदर डॉटर को मोटिवेट करे, डॉटर मदर को मोटिवेट करे, है ना? दादी जी जो है पोते को मोटिवेट करे। ऐसे मोटिवेशन से ही समाज सुधर जाएगा, राइट? और मैं थैंक ये यू, भी बताना चाहूंगी कि आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम हरी सबका हरी बोल सहयोग है। किरण जी, हरी हरी बोल। हाँ जी, एक मिनट सरिता जी, हमारे आपके पास। हरी हरी तो बोल जी। बिल्कुल आप सबके सहयोग से ही ये जो महायज्ञ है ना, ये महायज्ञ घर घर मंदिर हर मन मंदिर, ये भगवत कृपा विशेष है। आप सब प्यारे गोलोकियन जुड़ रहे हो, जैसे आप, किरण जी, सभी डिवोटी जान, तब जब सब लोग मिलजुल के कुछ करते हैं, यूनिटी में बहुत पावर होती है। अगर हम यूनाइटेड होके चलेंगे, आपको याद है वो बचपन में भी एक स्टोरी बताते थे, एक लकड़ी होती थी, उसको अकेले करो तो टूट जाती है, और अगर बहुत सारी लकड़ियों की गठरी बना ली जाए, और वो फिर दादी मम्मा सिखाती थी, देखो अगर गठरी इकट्ठी कर दो बहुत सारी लकड़ियां, तो फिर क्या होता है, लकड़ी नहीं टूटती। एकता में शक्ति होती है। तो अगर हम एकता से एक दाय बना के चलेंगे, प्योरिटी इज द फोर्स, प्योरिटी से चलेंगे, एक ही इंटेंशन होनी चाहिए हम सबकी कि कैसे भगवान का प्रचार प्रसार हो, घर घर में से ड्रग्स, नशे, कला, कलेश, डिप्रेशन सब खत्म हो, और समाज जो है वो एक सकारात्मक दिशा ले, भगवान की शरण में जाए। अगर ये प्रार्थना हम सब करते रहेंगे, आप में से कोई लोग सेवा हरिनाम करके कर सकते हैं, खूब हरिनाम करो, कि भाई हम नहीं प्रचार कर पा रहे, बट जो कर पा रहे हैं भगवान उनको शक्ति देना, है ना? कुछ लोग मोटिवेट कर पाओगे, कुछ लोग वीडियोस बना पाओगे। ऐसे छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं होती, वो प्यारी प्यारी कॉन्ट्रीब्यूशन से गोलोक एक्सप्रेस यहाँ तक पहुंचा है, और आप सबको और सेवाएं भगवान दे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। किरण जी आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर आई थिंक सरिता जी बात करना चाहते हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल भैया। सरिता जी का तो लेफ्ट हो गया है, तो हम आशा जी को चांस देंगे। हरी हरी बोल। ठीक है। आशा जी, ये भी भैया बहुत अच्छे डिवोटी हैं और सीनियर डिवोटी भी हैं एज में, और बहुत फास्ट सर्विस है इनकी भी हर चीज में। जिस तरह से अभी कोई चीज इनको बताई जाए तो वो शाम तक कंप्लीट हो जाती है वो चीज, तो बहुत अच्छी तरह वेरी से कर नाइस, रही है अभी। हरी हरी बोल। वेरी नाइस आशा जी। हमने सुना था आपने एक दिन कविता भी सुनाई थी हमें ना, आई थिंक पॉडकास्ट भी आ गया हुआ है आपका कविता का ना, तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट एज वेल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं आशा जोशी देहरादून से, मैं गोलोक एक्सप्रेस से फरवरी 2021 को जुड़ी हूँ, सरिता शर्मा जी के द्वारा, जो मेरी मम्मी जी हैं, और उनकी इंस्पिरेशन से ही मैं, पहले मुझे लिंक भेजते रहे वो, तो फिर मैं उनको रोज क्या देती थी कि आप जल्दी भेजो जल्दी भेजो। मुझे इंतजार होती थी कि कब 3 बजे और कब हमारा सत्संग शुरू हो। तो मुझे मतलब धीरे धीरे बहुत ही अच्छा लगने लगा। मैंने एक दिन भी नहीं ये सोचा कि मेरी समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले परेशान थी, कहीं आ जा नहीं सकती। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि घर बैठे मुझे ऑनलाइन ये सत्संग प्राप्त हुआ है। तो मैं इसके लिए मैं किरण जी की और निखिल जी की, जो इसके फाउंडर हैं, उनके लिए भी बहुत ही आभारी हूँ। बहुत बहुत आभार मेरे ऊपर कि जो मुझे ऐसा स्थान भगवान ने दिया है, और ऐसे मुझे गोलोक एक्सप्रेस की टीम मिली है, और मेरे सारे ग्रुप के मेंबर्स मुझे सबसे अच्छे से अच्छे हैं। सब मेरे लिए बहुत ही प्यार देते हैं, मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और बहुत कुछ सीखा हमने इस गोलोक एक्सप्रेस में आकर, मतलब नया जीवन ही मिल गया। जैसे भगवत गीता को पढ़ने के बाद जैसे जीवन जीने की कला आ गई है। यानी क्योंकि जैसे मैं भी मतलब प्रॉब्लम थी फिजिकली, जैसे चल फिर नहीं सकती थी, तो बैकबोन में चोट लगने के कारण परेशान हूँ। अभी भी मैं चल नहीं पाती, बट 90% जहाँ तक है कि मैं डिप्रेशन से बाहर हूँ। जो कि मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं रात भर सारी रात में लोगों की मुझे आवाजें आती थी बाहर आने जाने की भी, और मैं बैठी रहती थी खिड़की में देखती रहती थी, और आंखें मेरी ऐसे खुली की खुली रहती थी। कभी मुझे नींद लेके मैंने नहीं सोची थी।
फिर मेरा 2013 में ऑपरेशन भी हुआ था, तो तब मुझे मतलब सुबह 12 बजे डॉक्टर ले गए, रात को 10 बजे, मतलब 10 घंटे का ऑपरेशन चला था। बट वो लक है मेरा या मेरे कर्म कह लो, अभी भी मेरा वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था, तो मैं अभी भी ठीक से चल फिर नहीं सकती। बट मैं भगवान का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रखते और मैं अपने लिए सब कुछ कर पाती हूँ। और इस गोलोक एक्सप्रेस में आकर मैं मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी मिली है मुझे, और इस बात का मुझे मतलब बहुत खुशी है और बहुत कुछ सीखा है हमने। मतलब विचलित नहीं होना है, दुख तो आने जाना ही है, और हमें मतलब राजसी तामसी को छोड़कर हमें सात्विकता की ओर जाना है, और दूसरों को भी हमने इस और मतलब कि आने की लिए मतलब कोशिश करनी है कि हमारे साथ सात्विकता की और बहुत जुड़े, और भगवत गीता के बारे में भी जो हम सुन रहे हैं वो दूसरों को भी मतलब समझाने की कोशिश करें। अगर किसी को हम फोर्स नहीं करेंगे, ईश्वर यही कहते हैं कि फोर्स ना करो, जो मुझे मतलब अपनाना चाहता है उसको आप जरूर साथ जोड़ सकते हो। और इस प्रकार बहुत कुछ सीखा है हमने इसमें आके। मतलब जैसे मैंने अपनी इंद्रियों को जैसे वश में करने के लिए कहते हैं, तो काम क्रोध मोह लोभ, तो मोह लोभ तो इतना मुझे पहले भी नहीं था, पर जो मेरा क्रोध था वो बहुत ज्यादा था। वो इस सत्संग में आने के बाद मतलब काफी 90% मेरा कम हो गया। कभी कभार फिर भी गुस्सा आ जाता है थोड़ा बहुत बच्चों के कारण, और बाकी सब ठीक है। और जैसे निराकार भक्ति और साकार भक्ति के बारे में हमने पढ़ा, तो साकार हम सामने जैसे ईश्वर के रूप में जैसे निखिल जी को, नितिन जी को, किरण जी को देखा है, तो वो भी मेरे लिए पहले भगवान का ही रूप है। और कृष्ण जी तो खैर मैंने घर में करती ही हूँ उनसे, मैंने अपने सामने राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो उनकी सेवा जितनी हो सकती है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी रहती हूँ मैं। तो इसलिए मुझे मतलब बहुत ही शुक्राना करना है आपका, इतना कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतनी अप्रिसिएशन मिलती है कि मैं बता नहीं सकती, मतलब कोई जज नहीं कर सकता। और इसमें हमने डिस्ट्रक्टिंग से डिवोशन की ओर जाना है। डिवोशन तो पहले भी करते थे, बट ऐसी डिवोशन मैंने नहीं देखी थी जिसमें कि मतलब इतना इंटरेस्ट भी बनता है हमारा, और इंतजार ही रहती है। सुबह 5 बजे मैं 4 बजे बिना अलार्म के उठ जाती हूँ और माला करने बैठ जाती हूँ, और उसके साथ साथ निखिल जी करते होते हैं कभी माला, कभी नितिन जी करते होते हैं। तो फिर उसके बाद 7 बजे तक वही सत्संग देती रहती हूँ। उसके बाद फिर जो ये शाम का हमारा 3 से 4 का सत्संग होता है, उसके बाद फिर निखिल जी का शाम का 5 थर्सडे फ्राइडे का होता है। तो इस प्रकार मतलब मैं इसमें ही सारा दिन सत्संग में ही लगी रहती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी भी था। और इस प्रकार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, जो कि मुझे बहुत ही आनंद, बहुत ही इंटरनल हैप्पीनेस दे रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगी कि निखिल जी ने कहा था कि स्मार्ट डिवोटी बनना है, तो उसी तरह ही मैं भी अपनी उसमें जो 5 उसके शब्द हैं स्मार्ट के, तो स्मार्ट में पहले था कि स्पीड, स्पीड से ही अपने आप को सोचती हूँ कि मैं आगे आगे और काम करूँ और काम करूँ। फिर हम मोरालिटी की ओर जाते हैं, फिर हम एबिलिटी भी हमारे में होनी चाहिए उसके लिए, और रेगुलरिटी भी होनी चाहिए। और ये सब बातें होंगी तो हमारी एक टीम बन जाएगी, T4। तो टीम में बनकर हमने काम करना है। जैसे मैं कई बार किरण जी के सत्संग में जरूर चली जाती हूँ, क्योंकि एक टीम बन जाती है हमारी फिजिकली, तो इसलिए उससे भी मैं बहुत आनंद प्राप्त करती हूँ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। आशा जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी डिप्रेशन भाग गई है। देखिए, डिप्रेशन है ही इसलिए हमें, क्योंकि हम डिवोशन में सीरियस नहीं है ना, तो फिर हम फालतू की बातें सोचते हैं। इसलिए देखिए आप, डिप्रेशन कितनी कॉमन हो गई है। ऑलमोस्ट हर बंदे को डिप्रेशन हो रखी है सोसाइटी में, क्योंकि मन है वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा और वो नेगेटिव ही सोचता है। बट जब हम सबको डिवोशन में रुचि आती है, और देखो गोलोक एक्सप्रेस में मुझे भगवान ने विजन ऐसी दी थी कि डिवोशन के ना तौर तरीके में बदलने पड़ेंगे। अब सब कुछ तो बदल गया समाज में। जब आप बड़े हो रहे थे आशा जी, तब क्या ऐसे फ्रिज होते थे, क्या ऐसे टीवी होते थे, क्या ऐसे मोबाइल फोन होते थे? अगर आप जीवन जीने का तरीका देखो तो सब तो बदल गया। हम सिमिलर तरह से अगर हम डिवोशन के तरीकों को इनोवेटिव नहीं करेंगे तो उसमें रुचि नहीं आएगी। तो रुचि बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, जिसमें सारी जनरेशन इकट्ठे चल सके, मुझे हमेशा लगता है कि कॉन्वर्सेशन में ना लोगों का मन लग जाता है। जैसे बातचीत हो रही है, आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, इसमें ध्यान लगाना बड़ा आसान काम है। किसी को बोल दिया जाए ना अकेले आप पूरा दिन माला करो, भाई अकेले करना बड़ा मुश्किल काम है। स्कूल में भी अगर दोस्त बन जाए ना अच्छे, जो इकट्ठे पढ़ के बैठ के पढ़ाई करते हैं, फिर बंदा रात को भी जागता है और मेहनत कर लेता है, जोश आ जाता है उसमें ना, टीम से जोश आता है।
अकेले अकेले करने में जोश नहीं आता, बड़ा मुश्किल काम होता है। आई थिंक वही गोलक एक्सप्रेस हम कर रहे हैं कि एक टीम सी बन जाए जो एक दूसरे को इंस्पायर करती रहे, जहाँ नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि समाज में बहुत नेगेटिविटी है। कोई कुछ भी अच्छा कर ले उसकी टांग ही टांग खींची जाती है समाज में, तो हम उसको रिवर्स करना चाहते हैं। जो पहले हम स्मार्टफोन का मिस यूज करते थे वो भी अब मैं हमारा मिस यूज नहीं होता, क्योंकि पहले मेरे को टाइम पास नहीं होता था, मैं कब तक टीवी देखूंगी, कब तक मैं भगवान का नाम लूं, क्या करूं, ये सोचती रहती थी। अब मेरे लिए बहुत कुछ है इस फोन में देखने के जी देखती हूँ। तीसरा, इसी प्रकार मेरा सारा दिन सत्संग में जाता है और मेरा फोन का मिस यूज नहीं होता, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इसके सत्संग से आकर। दैट्स वेरी नाइस आशा जी, वही हमारा प्रयास है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप उस प्रयास को एंजॉय कर रहे हो। हम इसीलिए टेक्नोलॉजी में हर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देना चाहते हैं कि आपके पास इतनी ऑप्शंस हो जाएं कि आप बोर ही ना हो सको। आपको लगे चलो थोड़ी देर में उसका पॉडकास्ट नया है वो सुन लूं, चलो चलो क्यों ना मैं जाके नया भजन सुन लूं, चलो मैं क्यों ना नया वीडियो देख लूं। तो उससे क्या होता है, अगर किसी को बोला जाएगा ना आप ध्यान लगाते रहो, समय नहीं लगा पाते भाई, आम जनता नहीं पॉसिबल है उसके लिए 4-5 घंटे ध्यान लगाना। बट 24 आवर्स आप इस तरह से वैरायटी से कर सकते हो। थोड़ा सत्संग में आ गए, सत्संग में थोड़ी कॉन्वर्सेशन सुनी, थोड़ी सी माला कर ली, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देखा, इस तरह से आपका स्मरण 24 घंटे तो हो सकता है। बट अगर कोई एक ही तरीका किसी को बोल दिया जाए कि वो पूरा दिन अकेले ध्यान लगाएगा, तो वो एक एवरेज बंदे के लिए जो गृहस्थी में रहता है ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो कुछ महात्मा होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका जोश बढ़ता जा रहा है, उत्साह बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच आशा जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया, थैंक यू सो मच जी। भैया हमारे साथ नेक्स्ट हैं गुलजीत कौर जी। हरी हरी बोल गुलजीत जी, कैसे हैं आप? शुभकामनाएं आपको भी। हरी सच बोल जी। में मुझे इतना ब्लेस्ड फील हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आज रिव्यूज देने नहीं थे, मैंने कल के लिए बोला था, क्योंकि एक्चुअल में आज मैं इधर कीर्तन में कहीं आई हूँ, तो अब उनके घर में मैं छत पे चढ़ी हूँ सबसे ऊपर रिव्यूज देने के लिए। वो नीचे ढूंढ रहे होंगे मुझे कि कहाँ गए। मैं तो यही बोलना चाहूंगी निखिल जी, सच में कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आते, मैं हर बार ये वर्ड्स बोलती हूँ, हमारे लिए आपके रूप में आए हैं भगवान ना, कि भगवान ने हमें आपके साथ जोड़ा है, इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया आपने कि हम डिवोशन की तरफ जा रहे हैं। और मैं सच कहूँ, डिवोशन तो पहले से ही था हमारी लाइफ में, लेकिन इतना नहीं था। हम सही मायने में हमें आरती का मीनिंग नहीं पता था कि आरती हम जस्ट बस बोल देते थे, ठीक है ओम जय जगदीश हरे, पूरी आरती बोल देनी बस, लेकिन इसका मीनिंग अब समझ में आया कहीं जाके कि मीनिंगफुल है कितनी ये आरती। देन भोग लगाने के बारे में पता चला कि हाँ ठीक है, पहले भी खाना खाते थे, चलो ठीक है हे प्रभु आपका दिया खा रहे हैं बोल देते थे, पर भोग क्या है, क्या चीज है, ये कैसे प्रसाद बन जाता है, और इसको खाने से हमारी जो मन की जो नेगेटिवनेस है वो कैसे दूर होती है। और हम इतने पॉजिटिव हो गए हैं ना इस ग्रुप से जुड़ के कि मैं बता नहीं सकती कि वाकई में पहले मैं इतनी गुस्सेबाज थी कि इवन मेरे जो भाभी है नीलम जायसवाल जी है या ये उनके सिस्टर है किरण, इन सबको पता है मेरा बिहेवियर कैसा था पहले, लेकिन अब ये खुद इनको पता है कि हाँ मैं कितनी चेंज हुई हूँ, मेरे बिहेवियर में इतना चेंज हुआ है कि ठीक है अब जो कोई कुछ बोल रहा है बोली जाए, हमने तो बस सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दिया है कि भगवान आप जानो और आप अपनी कृपा बनाए रखो। देन एकादशी के व्रत शुरू किए, ठाकुर जी हमारे घर में आए इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद। चाहती तो मैं बहुत टाइम से थी, लेकिन कहते हैं ना जब प्रभु ने आना होता है तभी आते हैं, होते तो हमारे आसपास ही है, चलो मूर्ति रूप में हमारे पास अब आए जाके। और सच में उनकी सेवा करके इतना आनंद मिलता है ना, सारा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता, फालतू की बातों से हम बचे हुए हैं। कैसे यूट्यूब पे मेरी वीडियो बनी है उसको देख देख के मैं इतनी खुश होती हूँ, और भी चाहती हूँ बनाऊं, बस कह दो जब कृपा होनी है, थोड़ा धक्का देना पड़ेगा खुद को तो देंगे और भी बनाएंगे। देन कह दो कि हमारे मेरे जो हस्बैंड है उनमें भी बहुत चेंज आया है, वो भी कुछ भी मार्केट से लाते लाते ही उन्होंने पहले कृष्णा के सामने रख देना है कि इसको भोग लग जाए, मतलब उसके बाद ही हम खाएंगे, उससे पहले कोई नहीं खाएगा। मार्केट से कभी चॉकलेट ला रहे हैं, कभी फ्रूटी ला रहे हैं, मतलब अपने आप ही लाते हैं करके की। तो मतलब हम बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि भगवान हमें इसी तरह अपने साथ जोड़े रखें। बस हमें उनको अपना रोल मॉडल बनाना है, बस भूलना नहीं है कि हमेशा की हे ईश्वर हम आपको भूले नहीं कभी भी, आप हमारे मन में रहें, हमारी बुद्धि में आके बैठे, हमें इसी तरह भक्ति से जोड़े रखें और दिन आगे दिन दुनी रात चौगनी हम लोग तरक्की करें। और आपका जो एम है हर घर मंदिर हर मन मंदिर ये साकार हो, सब पूरी वर्ल्ड में पूरे विश्व में कह दो ये फैल जाए, बस हमारी यही प्रेयर है। थैंक यू सो
मच निखिल जी। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। नीचे कीर्तन शुरू हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। हरी हरी बोल। हाँ, एक छोटा सा डिवाइन एक्सपीरियंस और बताना चाहूंगी। न्यू ईयर पे मैं अपनी भाभी नीलम जायसवाल जी के साथ, आपको जैसे बताया था, खाटू श्याम जी जा रहे थे। उससे पहले हमारे इधर खाटू श्याम मंदिर बना है खन्ना में। तो यहाँ पे ऐसे मान्यता थी कि 3/11 पे जो ये चानन पक्ष की 3/11 होंगी, इन पे मत्था टेकने से आपके मन की हर एक इच्छा पूरी होगी। हमारी तो सिर्फ यही इच्छा है कि हम सिर्फ प्रभु के चरणों में हमें भक्ति मिले बस ना। तो एक एकादशी पे तो मैंने यहाँ माथा टेका, सेकंड एकादशी पे मुझे देहरादून जाना पड़ेगा, और वहां तो कोई खाटू श्याम मंदिर है नहीं जहां तक मुझे पता है। तो मैं यही सोच रही, हे भगवान मैं क्या करूंगी, मेरा तो खंडित हो जाएगा, अब कैसे होगा। पर कहते हैं ना कि भगवान जब सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान जरूर सुनते हैं। तो खाटू जी ने कह दो, उन्होंने तो यही बोला कि तू क्यों चिंता कर रही है, तुझे तो मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। और मैं सीधा खाटू श्याम पहुंच गई। मतलब देखो प्रभु का चमत्कार कि उन्होंने मुझे अपने स्थान पे ही बुला लिया, और मैं इतनी ब्लेस फील हुई, इतनी मुझे खुशी हुई। देन थर्ड एकादशी पे मैं अपने खन्ना में थी, फिर मैंने फिर माथा टेका यहाँ पे, मेरी 3 एकादशी अब संपूर्ण हुई। थैंक यू सो मच निखिल जी, सच में आपसे बात करके, आपसे इतनी मोटिवेशन हमें मिलती है ना कि जितनी हम कहे कम है। भगवान आपको दुनिया की हर एक खुशी दे, आपकी जो भी मन की इच्छा है वो संपूर्ण हो। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू गुलजीत जी, आप पहली बार आज मुझे आप बहुत ज्यादा जोश में दिखे हो। मुझे लग रहा है इस बार आप फ्रंट पे आने वाले हो। 2022 आपके लिए वो साल रहने वाला है जहां आपका जोश बढ़ेगा और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। देखिए, आपने कहा ना नीचे कीर्तन चल रहा है और ऊपर आ गए। देखिए, ये कोई डिफरेंट बात नहीं है। एक बताइए, जो सिगरेट स्मोकर होता है, जो चेन स्मोकर होता है, अगर वो उसकी वाइफ उसको जबरदस्ती कीर्तन वीर्तन में या कहीं पार्टी में भी ले जाए या कहीं भी ले जाए जहां सिगरेट नहीं पी सकता, वो क्या करेगा उसके लिए? क्या लगता है आपको? क्या वो साइड पे आएगा, निकलेगा अपना थोड़ा सा 10 मिनट के लिए? छिप पे कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बना ही लेगा, है ना? मान लो अगर मम्मा ने कहा एक लड़की का वो फियांसे है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसको मम्मा कहीं लेके चली गई, तो क्या वो साइड पे निकल के आएगी अपना फोन कॉल एक मारने के लिए? आएगी या नहीं यस आएगी? जरूर, श्योर, है ना? जरूर आएगी। बट बोर्ड अगर किसी की कभी कॉर्पोरेट 4 से बार उसके मैंने कर दिया। अगर कॉर्पोरेट में आप जॉब कर रहे हो और आपके बॉस का कॉल आ जाए और आप किसी पार्टी में या कहीं हो, तो आप क्या साइड पे निकल के 10 मिनट बात करने आओगे? राइट? बिल्कुल तो यहाँ तो बिल्कुल। परमात्मा से बात हो रही है, वो भी कीर्तन है, इसको भी एंजॉय करो। और इस साल मैं प्रेयर्स करूंगा कि आप फ्रंट में आओ और आप बेसिक वीडियोस बना सको। टारगेट मिला हुआ है वैसे ही आप लोगों को 2022 का। उससे क्या होता है ना, आपने कहा ना एक बनाया तो अच्छा लगा भाई। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा, आप लोग कुछ करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपसे जब लोगों को प्रेरणा मिलेगी तो आपको और अच्छा यहाँ पर लगेगा कि आओ। सॉरी मैं आपकी बात काटना चाह रही हूँ। आप मानोगे मैंने एक बार तो सोच लिया था कि माया ने अटैक कर दी कि मैं ये ग्रुप सब डिलीट कर दूंगी, कि निखिल जी तो जब देखो बोलते हैं ये बनाओ वो बनाओ, इतना होता नहीं है। लेकिन फिर होता है कि क्यों नहीं बनाए, हम भी तो इसी तरह पॉपुलर होएंगे, वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं और हम इतना भी नहीं कर सकते। फिर अपने आप को धक्का दिया, अपने मन से नेगेटिव विचार एक बार तो आते ही है स्टार्टिंग में ना कि भाई क्या नहीं कर सकते। लेकिन फिर आपसे इतनी मोटिवेशन मिलती है, आपकी वीडियोस देखते हैं, जितना भी हम सुनते हैं और लोगों के रिव्यू सुनते हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। और उसको देखते हुए ही मैंने अपने आप को धक्का देना शुरू कर दिया है अब। हरी बोल जी। देखो क्या होता है, जो कोचेज होते हैं ना, वो आपको तैयारी करवाते हैं। मैं अगर आपको 95% वाला स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, बट द होल पॉइंट इज, अगर आप 95 पे नहीं भी पहुंचे तो 75 पे तो पहुंचोगे ना। 70 पे तो पहुंचोगे, कहीं तो पहुंचोगे ना। तो हमारा तो काम है आपको टास्क देना। बिकॉज अगर आप वेले बैठोगे, फ्री रहोगे, तो फिर नेगेटिविटी में जाओगे। अगर अपने आप के पास का टास्क हो, अच्छा यार मैंने तो बड़े दिन से वीडियो नहीं बनाया, क्यों ना वीडियो बना लूं, क्यों ना मैं पॉडकास्ट बना लूं, तो आप डिवोशन करने में इतनी बिजी हो जाओगे आप लोग, आपके पास नेगेटिव थॉट्स में जाने का समय नहीं रहेगा। राइट? उससे आप कितने पॉजिटिव हो जाओगे। और जब आपके माध्यम से एक भी इंसान बदल गया ना, क्यों हम चाहते हैं आप पॉपुलर हो जाओ, नॉट कि आपको नेम और फेम कमाना है, बट अगर भक्त पॉपुलर होगा तो कोई उसको सुनेगा। राइट? कल एक डिवोटी ने कहा था, उन्होंने आई थिंक कल परसों एक मैं और सत्संग में गया था, उन्होंने कहा कि मम्मा ने पॉडकास्ट बनाया और मम्मा के पॉडकास्ट से उनका बेटा और बेटी इंस्पायर हो गए। अब आप सभी लोग चाहते हो कि आपकी फैमिली इंस्पायर हो जाए, बट अगर आप कुछ करोगे डिफरेंट, तभी तो आसपास के लोगों को प्रेरणा मिलती है ना यार, कि ये कुछ अलग तरह की भक्ति कर रहे हैं, उससे जोश मिलता है। और आपने कहा कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मेरी एक ही मनोकामना है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। और ये मनोकामना के लिए सब लोग प्रार्थना करते रहें। थैंक यू सो मच गुलजीत जी, बढ़ती रहे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बाय बाय।
चलिए। हरी हरी बोल भैया, बिल्कुल सही आपने कहा कि आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं सभी को। ये हमारा लोगों का भी ट्रिक होता है, जैसे कि हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं बेटा आपको बिल्कुल 100% मार्क्स लाने, 99 भी नहीं होने चाहिए, तभी हमें लगता है कि कम से कम 70 या 80% आ जाएंगे। लेकिन अगर कहीं हमने उनको बोला कि 80% लाओ तो वो 40 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये आपकी ट्रिक हम समझ गए हैं कि किस तरह से आप हमें मोटिवेट करते हो। अब ये समझ और के हम मत आगे बोलना, अच्छा इसका ये मतलब है भैया कह रहे हैं 95% तो हम लेंगे नहीं, हम 30 लेंगे नहीं। ये ठीक बताने का आपको पर्पस वो नहीं था, बट उतना प्रेशर नहीं लेने का आपने कि ग्रुप ही क्विट कर दो, जैसे हाँ। गुलजीत जी कह रहे हैं। उसका वो पर्पस है कि चलते रहोगे तो कुछ तो आगे बढ़ोगे ही ना। चलो किसी और ने 6 वीडियो बना दी है, आप कम से कम एक साल में कुछ एक तो बना पाओगे कम से कम, कहीं तो आगे बढ़ोगे ना। बिल्कुल चलिए, भैया, very nice। कई बार ऐसा होता है कि सच में थोड़ा सा प्रेशर ऐसे लगता है मुझे ना कि कई बार प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन हमें प्रेशर नहीं डालना। हमें ये समझना है कि स्टार्टिंग में हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे हम लोग किस तरह से आगे बढ़ जाते हैं, हर चीज को सीख जाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिंक शेयर करने का भी बोलूं तो मुझे पहले लगता था लिंक शेयर मैं करूंगी, पता नहीं क्या करना पड़ता होगा, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा वो कैसे करते होंगे, क्या करना है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, टेलीग्राम नहीं, टेलीग्राम पे तो मेरा हाथ ही नहीं जाएगा कभी भी, ये क्या चीज है। और वर्ली लाइफ की चीजों में भी अगर हम देखते हैं कोई नई चीज आ जाती है तो पिछली वाली की लगता है कि नहीं पिछली वाली ठीक थी, लेकिन जब जैसे जैसे यूज करते रहते हैं तो उसके बाद जो है वो हमें आदत पड़ जाती है। जैसे कि हमारी सेमी फुली थी वॉशिंग मशीन, तो जब हमने ऑटोमेटिक ले ली फुल्ली तो ऐसा लगा कि नहीं वही ठीक थी, इसमें तो बहुत परेशानी हो रही है तो हम नहीं यूज कर पा रहे। लेकिन अब उसकी इतनी आदत पड़ गई क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गई है, अब उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि अब हम उस चीज को दोबारा से जो पिछली यूज करते थे उसको नहीं करवा। तो इसी तरह से सारी टेक्नोलॉजी का यूज जो है हमारी आने वाली लाइफ में हमें वही करना है। तो अब इतना अच्छा हमें सब मोटिवेट कर रहे हैं, इतना अच्छा गाइडेंस मिल रही है, तो क्यों ना हम आगे बढ़े और नई नई चीजों को सीखें। जैसे कि भी आपने बिल्कुल बताया ठीक कि है। जो पुराने जमाने में था सारा चलन अब नए जमाने में चेंज हो गए, तो हमें जमाने के साथ आगे बढ़ना है, ना कि ये कि अब हम इस एज में है तो आगे नहीं बढ़ सकते। हमें हर जगह आगे बढ़ना है और हमें यहाँ पे सब गाइड भी किया जा रहा है, तो क्यों ना आगे बढ़े। थैंक यू सो मच भैया, बहुत आप देखिए सबका, आगे हमें बढ़ा। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, आप सब चाहते हो कि सारी फैमिलीज इकट्ठी चलें, यंगस्टर्स भी आपके फ्रेंड्स बने, सारी मदर्स फादर्स। कई बार कहते तो हैं चलो आप हमारे फ्रेंड्स की तरह रहो, बट फ्रेंड की तरह रहोगे तब जब उनके साथ रिलेट कर पाओगे ना आप। अब यंग जनरेशन टेक्नोलॉजी में कुछ बात कर रही है, आपके वो बाउंसर निकल जाता है, आप उनसे रिलेट ही नहीं कर सकते। जब थोड़ा सा आप लोग भी, पुरानी जनरेशन भी टेक्नोलॉजी भी स्मार्ट बनेगी, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आप यंगस्टर से ज्यादा अच्छा चैलेंज कर पाओगे, यंगस्टर से चैलेंज कर पाओगे, है ना। तो उसमें एक तालमेल भी बन जाता है ना। और देखो ट्रेनिंग के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा प्रेशर, उतना प्रेशर भी नहीं कि आप भागी जाओ, बट थोड़ा सा प्रेशर लेना भी जरूरी होता है। प्रेशर के बिना काम नहीं बनता है। प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, तो दाल गलती कब है अंदर उसके जब आपने डाली होती है, प्रेशर बनता है उसके बाद दाल गलती है ना। वैसी मन की ट्रेनिंग आप बिना प्रेशर लिए नहीं हो सकते। अगर आप ये बोलोगे ना मैं हमेशा कंफर्टेबल रह के चलता रहूं, कुछ नहीं सीख सकते आप कंफर्टेबल रह के। आपको गाड़ी सीखनी है, प्रेशर लेना पड़ेगा। नई लैंग्वेज सीखनी है, प्रेशर लेना पड़ेगा। अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन में आए हो जहां के तौर तरीके अलग हैं, ये बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ डिवोशन को बड़े नए तरीकों से, इनोवेटिव तरीकों से चल रहे हो आप, तो आपको नए तरीके सीखने पड़ेंगे। बट उस सीखने की प्रोसेस में थोड़ा सा प्रेशर, वो हेल्दी प्रेशर होता है। उतना प्रेशर नहीं ले लेना है कि आप हाथ ही खड़े करके भाग जाओ, बट उतना प्रेशर जरूर लेना है कि कुछ प्रतिशत में तो आप बेटर बनो ना एक चीज में। हरी बोल एक आई थिंक मैक्सिमम आज करेंगे हम, किरण जी और हरी बोल। जी भैया ठीक है। तो भैया जैसे कि हमारे रिश्तों की बात हो रही है यहाँ पे कि हम सब फैमिली मिलके कर रहे हैं, तो मेरे सिस्टर नीलम जायसवाल जी और वो गुलजीत कौर जी के भाभी भी हैं। तो देखिए किस तरह से लड़ी बनती है कि हम लोग माला मोतियां जैसे एक माला में पिरोई जा रही हैं, कि हमें चंदा बताती हैं हमारी सिस्टर, फिर मैं कनेक्ट होती हूँ, मेरे साथ नीलम दीदी होते हैं, फिर हमारी जो सिस्टर है वंदना वो कनेक्ट होती हैं, किस तरह से हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, किस तरह से आगे हम गाइड करते हैं। तो हमारे इन लॉज भी कनेक्ट होते हैं, जैसे गुलजीत कौर जी हैं वो दीदी के सिस्टर इन लॉ हैं, तो हम नीलम दीदी को चांस देंगे, वो भी बात करना चाह रही है। हरी हरी बोल। बिल्कुल बिल्कुल नीलम जी, आपको भी शुभकामनाएं, आप भी बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हो। कीप ग्रोइंग, कीप हरी बोल भैया, चाइनिंग। हरी बोल भैया।
थैंक यू भैया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कृष्णा की कि उनकी इतनी ब्लेसिंग थी। मैं सच में जिससे भी बात करती हूँ तो मुझे यही फीलिंग होती है कि हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि शायद मैं भी आने वाले टाइम में इस ग्रुप में शायद स्पेस भी ना हो जो इतना हम लोग पर्सनल आपसे इतनी सारी बात कर पाते हैं। और आपका तो बहुत ही बहुत आभार, धन्यवाद दिल से बहुत ज्यादा कि आपने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। मेरी लाइफ में सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब चाहे मटेरियल वर्ल्ड की चीजों में मेरे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरा रोना कभी बंद नहीं होता था। मैं कभी मन से कभी भी खुश नहीं रह पाती थी। लेकिन जब से मैंने ये गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तो मेरी लाइफ में चेंज हो गया। अब हर नेगेटिविटी में भी जो है मुझे पॉजिटिव ही नजर आता है और मैं हर चीज को ब्लेसिंग फील करती हूँ, हर चीज में ही। चाहे माना कि अगर हमारे घर में कुछ थोड़ा सा मनमुटाव भी हो जाता ना, कलह क्लेश में था, लेकिन मेरी स्माइल ऐसी ही रहती है, मैं हंसती रहती हूँ और बोलती क्या पता प्रभु इसमें भी कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो मतलब मुझे फील ही नहीं होता अब किसी बात का। मोस्टली ज्यादातर 99% मुझे कोई बात मतलब मुझे चुभती नहीं है और मुझे कोई भी बात का फील नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है। मैं हर चीज में यही सोचती हूँ कि नहीं, प्रभु की बड़ी कृपा है हर चीज में। और जितना मैंने थैंक यू बोलना स्टार्ट करा है कि हरि आपका, प्रभु आपका हमेशा धन्यवाद, थैंक यू प्रभु फॉर एवरीथिंग। जितनी भी चीजें आपने दी हैं, जितना भी जो कुछ भी आपने दिया है, कितना धन्यवाद, कितना आभार, उतना मैंने नोट करा है कि मतलब उनकी ब्लेसिंग मैं फील कर पा रही हूँ हर चीज में। मुझे क्या है, इवन की चंदा को भी कृष्ण नजर आ रहे हैं। तो भैया एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक रिंग पहनी हुई थी, आर्टिफिशियल थी वो, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, फ्लावर सा बना हुआ था उसमें। लेकिन जब चंदा अभी देहरादून में आई तो उसने मुझे ऐसे रियलाइज करा ये राधा कृष्ण की रिंग कैसे पहनी है। और जब मैंने उसको देखा ध्यान से तो उसमें वाकई में ही राधा कृष्ण हमें नजर आ रहे थे। तो मतलब इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि हर चीज में हमें राधा कृष्ण, इतने सालों से तो ये तो ऐसे ही पड़ी हुई थी और उसमें अब हमें राधा कृष्ण नजर आ रहे हैं। तो भैया देखना, मैं शो करना चाहूंगी कि अगर उसमें किसी को राधा कृष्ण, ये देखो इस वाली रिंग में हमें राधा कृष्ण नजर आ रहे हैं कि इसमें एक्चुअली में ये डिजाइन है, लेकिन हमें इसमें अब जब से मुझे चंदा ने बोला तो मुझे इसमें राधा कृष्ण नजर आ रहे हैं। और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है कि वाकई में ये तो राधा कृष्ण हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आया है। मतलब मेरे हस्बैंड भी इस रास्ते में चल रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, वो इतना ज्यादा तो नहीं कर पाते, लेकिन मैं उनको नोट कर रही हूँ कि भोग लगाना, अगर मैं कभी घर पर नहीं हूँ तो शाम को जोत जलाना, भोग लगाना अपने आप से ही करते हैं तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो फिर अगर कभी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी जी को सुलाना है तो तब भी वो मतलब मैं अगर बोल दूंगी बेटा थोड़ा सा हाथ सुला दो तो ठीक है सुला देंगे। तो अभी उनको इतनी समझ नहीं है, वो बहुत ही उल्टा पुल्टा करके सुलाते थे। फिर मैं बोलती बेटा ऐसे छोटे बच्चे को कोई ऐसे सुलाया जाता है, तो फिर उनको प्रॉपर ठीक करेंगे। फिर मैं बोलती अच्छा थोड़े से पैर भी दबा दो, उनको थक गए होंगे वो दिन भर बैठे बैठे, तो वैसे भी करते हैं। तो भैया इतनी लाइफ चेंज हो गई। एकादशी का व्रत जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब सारे फास्टिंग हमने करी थी लेकिन एकादशी की कभी भी नहीं करी थी, वो करते हैं। अभी इतना अच्छा हर चीज में इंजॉय करते हैं। और धाम यात्राएं तो मतलब अब ऐसे मन करता है ना कि हमारे पैर तो कभी टिके ना घर में, बस ऐसे लगता है खाटू धाम, वृंदावन, इन सब जगहों पे चलते रहे, प्रभु हमें बुलाते रहे और हम इन जगहों पे जाके आनंद प्राप्त करते रहे, उनके दर्शन करते रहे। और जब हम खाटू श्याम गए भैया तो ये फीलिंग हुई, जब किरण, मैं, मेरे हस्बैंड जय जी वगैरह सब हम लोग गए थे तो वहां हमने क्या रियलाइज करा कि हम तो कार्तिक के महीने की धाम यात्रा करने के लिए गए थे। तो हमने बोला चलो हम चलते हैं। तो वहां जाके देखा तो वहाँ जो श्याम बाबा है उनका बर्थडे था और हमने इतना इंजॉय करा। ऐसे फील हुआ कि बस हमारे पापा ने हमें अपने बर्थडे में इनवाइट करा, हमें तो नॉलेज नहीं थी कि उनका बर्थडे भी होगा। तो हमारे जो पिता है, हमारे जो मतलब हम बेटियों के बिना अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर सकते, हम तो भुलक्कड़ से हैं, भूल जाते हैं, हमें पता भी नहीं था कि उनका बर्थडे है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई और खुद के साथ साथ किरण के लिए भी ऐसी आई कि नहीं हम बेटी हैं तो उनके बर्थडे में जाएंगे नहीं क्या। बिल्कुल उन्होंने बुलाया और पूरा एंजॉय करवाया, जागरण करवाया, मतलब बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। अब तो ऐसे कुछ ज्यादा हम लोग किसी भी चीज की इतनी डिजायर नहीं करते, लेकिन हर चीज प्रभु ऐसे दे रहे हैं कि हमारी तो लाइफ वाकई में ही बेहद चेंज होगी। और इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रभु भैया आपका। और इतना आप लोग हमें मोटिवेट करते हो कि हम लोग कभी कई बार डाउन फेस भी आ जाता है, लेकिन आप हमें पीछे नहीं छोड़ते हो, आप हमें
स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ाते हो, पर्सनल इतना टाइम मतलब हमें गाइड करते हो कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। और प्रभु जी, हम इस लायक तो नहीं है कि हम ज्यादा सेवाएं कर सके, पर हे ईश्वर, आप इतनी हमसे छोटी छोटी भी सेवाएं लेते हैं। बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। सबसे बात तो यही है कि खुद हम चेंज होंगे तो हमारे साथ के जो भी है, आज नहीं तो कल वो सब चेंज होने वाले हैं। इतना मैं रियलाइज कर पा रही हूँ। तो टाइम को देख के भैया मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे, वो भी मेरे साथ है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल जी हरी हरी आपको बहुत बोल। जोगिंदर जी बड़ा आनंद आया। जोगिंदर जी बड़ा अच्छा लगा, आज आ गए आप फ्रेंड में मेरे बिना बुलाए। वेरी नाइस। आप ऐसे किया करो, बीच में आके दर्शन दे दिया करो भाई। हरी हरी बोल। हाँ मैं जी, तो कैसे इतना हो चेंज आप? हो गया, पता नहीं कृष्ण ने कैसे चेंज कर दिया। कहाँ मैं इनके साथ जाता था, कहीं नहीं जाता था। भोग लगाना भगवान का, बिना कुछ खाए भगवान का, कहीं बाहर भी होता हूँ तो हरे कृष्ण जरूर करता हूँ। पहले चैंटिंग करना, जैसे कि माला जितनी होती है मैं ज्यादा से ज्यादा करता हूँ। और पहले गुस्सा आता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता। अब तो जहाँ ये बोलती है चलो जी वहीं चलना है भगवान क्या। अब जन्मदिन आ रहा है 2 तारीख को इसका, मार्च का, मैंने वृंदावन चलेंगे। तो इतना होता है ना। आज मेरी साली ने बुलाया, यहाँ वीडियो बनाओ, तुम्हारी एक भी वीडियो नहीं बनी। मैंने कोई बात नहीं, मैं यहाँ वीडियो बनाऊंगा भगवान के उससे। निखिल जी भी कहते हैं तुमने एक भी ब्रॉडकास्ट वीडियो कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा अब मैं इस ट्रेनिंग में जुड़ जाता हूँ, यही काम करता हूँ। पर इतना ही बोलूंगा, बहुत जैसे भगवान को है ना, सुबह नहलाना धुलाना भोग लगाना इतना अच्छा लग गया ना। बस कुछ नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेते रहो बस, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत अच्छा लगा जोगिंदर जी आपको देख के। आपका भी कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़े, आप सब एज अ फैमिली ग्रो करो, और घर घर मंदिर हनुमान मंदिर में आप सब योगदान दो। आप सबका योगदान बहुत सिंपल है। अगर आप लोग चलते रहे ना, मैं सबको क्या समझाने का, इतना कुछ बड़ा रॉकेट रॉकेट थोड़ी उड़ाना है हमें। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको खुदाई करनी है या आपको कोई पहाड़ उठा लेना है। बस इतना करना है एज अ फैमिली, आप सबको ईश्वर को सेंटर में रख के चलते रहना है गोलोक एक्सप्रेस के साथ। क्योंकि आप चलते रहोगे, एक परिवार कम से कम 500 परिवारों के लिए, मिनिमम 500 परिवारों के लिए प्रेरणा बन जाओगे आप, अगर आप चलते रहे। बिकॉज कौन लाइफ में पॉजिटिव नहीं होना चाहता, कौन मन की शांति नहीं चाहता, कौन ये नहीं चाहता कि रिलेशनशिप्स में मिठास आए। सभी चाहते हैं, बट उनको तरीका नहीं पता ना। जब वो अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को देखेंगे कि वो कितने खुश हैं, अच्छा ये ऐसा हो सकता है, तो वो अपने आप ही इंस्पिरेशन आप बन जाओगे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच जोगिंदर जी, विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी हम यूट्यूब पे देखने वाले हैं आपको। ग्रेट। हरी 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 बोल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। किरण जी। हरी हरी बोल भैया। भैया एक लास्ट रिव्यू अगर ले लेते हैं तो हमारे सारे डिवोटीज कंप्लीट हो जाते हैं। शुभ्रा जी हैं हमारे साथ। अच्छा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, फिर आज हाँ कर जी लेते हैं, नहीं जी तो मैंने भैया, कल हो कर गए, सकते। दूसरे सभी हो गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सुन लेते बोल हैं फिर शुभ्रा हम। जी। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरी बोल निखिल भैया। हरी हरी बोल तो दुर्गा जी, आप ना वीडियो आपका ऐसे आ रहा है, अगर आप कृष्णा कृष्णा। शिवरा जी अगर आप स्क्रीन रोटेशन को ऑन कर लोगे ना, तो आपका वीडियो ठीक हो जाएगा। रोटेशन आपका स्क्रीन टेढ़ी आ रही है अभी। अभी अभी ठीक है। जहां आपने रखा था ना, वही करके आपको स्क्रीन लॉक ऑफ करना था। स्क्रीन लॉक ऑफ का ऑन था, कोई बात नहीं। ऐसे जैसे आपने रखा था वैसे ही रखो, और ऊपर से वो ऑप्शंस निकालो, उसमें एक स्क्रीन लॉक होगा, पोर्ट्रेट होगा, उसको स्क्रीन को अनलॉक कर दो, स्क्रीन रोटेशन को, ठीक हो जाएगी फिर आपका वीडियो। एक पोर्ट्रेट होता है बटन, पोर्ट्रेट, उसको ऑटो रोटेट पे लाना है आपको, या फिर स्क्रीन लॉक लिखा होता है वहां पे, उसको अनलॉक करना है आपने। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आप सीधा कर लो फोन स्ट्रेट जैसे आपने किया था। नहीं पता चल रहा आपको तो कोई बात नहीं। जी अब ठीक है निखिल कोई बात भैया। नहीं, आप ऐसे कर लीजिए। नहीं अभी ठीक नहीं हुआ, कोई बात, अब ऐसे ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो आप बात। शुभ्रा जी शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल भैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं लास्ट जून में 21 मई से मैं दीप्ति दीदी के द्वारा आपके सत्संग में जुड़ी हूँ। और सत्संग में जुड़ के मुझे कुछ अलग ही फीलिंग होती है। मतलब मैं डेली सत्संग सुनती हूँ, और मतलब रिव्यू भी डेली सुनती हूँ सबके, लेकिन मैं रिव्यू दे नहीं पाती हूँ निखिल जी। आज मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे सत्संग में रिव्यू दे पा रही हूँ।
और मुझे कल दीप्ति दीदी ने ही बहुत मोटिवेट किया कि मतलब मुझे बोलना है और आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखनी है। उन्होंने मुझे प्रेशराइज भी किया कि कम से कम जब तू डेली सत्संग ज्वाइन करती है तो एक बार बोल इस बारे में और अपनी फीलिंग्स शेयर कर कि क्या तेरे को लग रहा है यहाँ पे। तो शायद आज मैं इसी वजह से बोल भी पा रही हूँ। एक्चुअली कई दिन से मेरी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मतलब इस सत्संग से आके मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंज इस तरह से दिख रहे हैं, जैसे बीच में मतलब लाइफ में कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ कि काफी डिप्रेशन भी में आ गई थी मैं। मतलब अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर पाती थी किसी के साथ, और जैसे मतलब कोई कुछ बोल देता था तो बहुत परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। एक तरह से मतलब भगवान से फीलिंग्स भी हट गई थी, भगवान पे ट्रस्ट जैसे खत्म हो गया था कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा था कि मतलब सब घर में सभी लोग भगवान में इतना ट्रस्ट करते हैं। मम्मी मेरे पापा मतलब डिवोशन में बहुत ज्यादा है और शुरू से ही अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहते हैं। लेकिन मतलब पापा भी कभी मुझे बोलते थे कि भगवान के सामने प्रेयर किया करो, भगवान के सामने जाके बोला करो, वो सब देंगे। लेकिन मुझे ये लगता था भगवान से बोलूं, जब शुरू से ही मेरे साथ ऐसा हमेशा से ऐसे ही होता है कि मैं जाके कुछ बोलती हूँ, भगवान से कुछ कहती हूँ तो उसी के अगेंस्ट हमेशा होता है, हमेशा उसी के खिलाफ होता है। लेकिन जब से दीप्ति दीदी ने मुझे सत्संग ज्वाइन करने के लिए किया तो निखिल भैया मैं सही बताऊं तो वैसे मेरी एक फ्रेंड है जो एस्कॉन टेम्पल से काफी कनेक्ट है और कृष्ण जी की बहुत अच्छी भक्त है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ना एकादशी के व्रत किया कर। मैंने उनसे कहा, मैंने कि यार कुछ नहीं होता है व्रत करने से ना, मतलब मैं बहुत सब करके थक चुकी हूँ। लेकिन उसने कहा कि नहीं तू एक बार करके देख। मैंने उसके कहने से व्रत स्टार्ट किए एकादशी के, लेकिन सही बताऊं तो मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगता था क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस पता ही नहीं थी एकादशी के फास्ट की कि क्या इम्पोर्टेंस है। फिर जब दीप्ति दीदी ने मुझे कहा कि मैं तुझे एक सत्संग से जोड़ना चाह रही हूँ और वहाँ पे गीता के सार पता चलते हैं और गीता एक्सप्लेन की जाती है तो तुझे सुनेगी तो अच्छा लगेगा, और एक दो बार तुझे शायद फील हो के कुछ बोझ सा लग रहा है लेकिन शायद से बाद में तुझे अच्छा लगने लगे। लेकिन मैं सही बताऊं तो निखिल भैया मुझे फर्स्ट डे से ही वहाँ पे बहुत अच्छा लगा और धीरे धीरे मुझे पता चला कि काशी में चैंटिंग करने की क्या इम्पोर्टेंस होती है। फिर मैंने धीरे धीरे चैंटिंग शुरू की। शुरू मुझे लगता था कि चैंटिंग करना बड़ा भारी काम है और मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किस तरह से चैंटिंग अपनी कर पाऊंगी और कैसे टाइम दे पाऊंगी। लेकिन अब मैं बताऊं तो आपसे कि मैं डेली की 16 चैंटिंग कर लेती हूँ, 16 राउंड अपने कंप्लीट कर लेती हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता पूरे दिन में मेरे 16 राउंड कैसे हो जाते हैं और कैसे मैं टाइम निकाल लेती हूँ। और जैसे अभी भी प्रॉब्लम्स मेरी अभी भी सब सेम है, लेकिन एक बार अगर मैं जाके कृष्णा जी के सामने ये बोल देती हूँ कि मैंने कि सब आप ही ने देखना है, आप अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, बुरा कर रहे हो तो ठीक है, सब आप ही ने देखना है और जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही करोगे अब। तो पता नहीं ऐसे लगता है कि जैसे मेरी वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी और सब वो ही कर देंगे। पता नहीं निखिल भैया लाइफ में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार मतलब फेस करने को मिलती है मेरे को कि मतलब खुद से मुझे लगता है कि पता नहीं सब कैसे मैनेज कर पाऊंगी या कैसे झेल पाऊंगी। लेकिन बताऊं तो कभी भी ज्यादा भी परेशान होती हूँ तो कृष्णा जी के भजन सुनना और किरण जी के साथ सत्संग में ज्वाइन हो जाना तो ऐसे लगता है कि बहुत सारा बोझ एकदम से हल्का हो गया और बहुत कुछ सॉल्व इजीली हो जा रहा है। आज के लिए तो इतना ही कह पाऊंगी। हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शुभ्रा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और बहुत अच्छे से आप अपनी बात रख सकते हो। सबके ना मन जो है हमें बहका देते हैं, हमारा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं हम। और देखिए आप कितने अच्छे से हरिनाम कर पा रहे हो। ऐसे ही है, इनिशियली लगता है कि बड़ा मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, बट थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं तो प्रभु ज्यादा कृपा करते हैं और फिर आप जैसे कर पा रहे हो, आराम से हरिनाम भी कर पा रहे हो। आज आपने बात भी रखी अपनी, बड़े अच्छे से आपने बात रखी। ऐसे ही गोलोक एक्सप्रेस एक डिवोशनल फैमिली है, बीच में हफ्ते में 2-4 मिनट बात करते रहा करो। जितना समय आप लोग ये बातें करने में लगाते हो ना, मुझे बात नहीं करना आती, मुझे बात नहीं करना आती, उतनी देर में वीडियो ऑन करके बता दिया करो मेरा नाम ये है, मुझे आज के सत्संग में इतना अच्छा लगा, आज मैंने इस श्लोक से ये सीखा।
और खत्म हो जाएगी आपकी बात। हरे कृष्णा कर दिया करो। जितना समय आप लोग ये बात करने में लगाते हो ना, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, उतना समय बात करो ना तो आ जाएगा। इतना मुश्किल होता नहीं है, समझ रहे हैं आप। बहुत अच्छा कर रहे हो आप शुभ्रा जी, और मैं भी प्रेयर्स करूंगा आपके लिए भी। आप भी जोश में आगे बढ़ो डेफिनेटली। सबका एक कॉम्बिनेशन, भागवत गीता स्टडी, हरि नाम, एकादशी व्रत, भोग लगाना, ये कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन पे कोई चल पड़ेगा, ऐसा दुनिया की कोई डिप्रेशन उसको नीचे नहीं गिरा सकती। जहां तक लाइफ है और डिफिकल्टीज है ना, वो कभी भी आना बंद नहीं होती, बट हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है सिचुएशंस को डील करने के लिए। हम लाइफ को सोच रहे हैं वो आसान हो जाएगी, लाइफ कभी आसान नहीं होती, ये भ्रम है हमारा। हमें अपने आप को इतना ईश्वर से जोड़ लेना है कि आपको दुनिया की कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं हिला पाएगी, वहां पहुंचना है आप सबको, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। हरी हरी बोल शुभ्रा जी, हरी हरी बोल शुभ्रा जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल किरण जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल भैया। रियोना बात करना चाहेगी भैया। यस रेओना, हाउ आर यू, कैसे हो बेटा आप? हरे कृष्णा। आपकी स्माइल, आई लव योर स्माइल। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। वेरी नाइस। हाउ वाज योर डे? एवरीवन, हरि आज मैं बोल। आपके साथ भजन शेयर करना चाहती हूँ। आओ करो प्लीज। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। थैंक यू। हरी बोल। वेरी नाइस, वेरी नाइस रेओना, गॉड ब्लेस यू बेटा, ऐसी प्यारे प्यारे भजन सुनाया करो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स बनी रहे आपके साथ। आप बहुत अच्छे डिवोटी बनो, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, पापा मम्मा को भी खुशी दो और वर्ल्ड को भी खुशी दो और कृष्णा को भी खुशी दो। थैंक यू। हरी हरी बोल। हाँ जी किरण जी, आपने कोई और भी भजन प्लान किया है या आज कंक्लूड कर लें हम? जी भैया, एक छोटा सा भजन काव्य भी शेयर करना चाहेंगी। हरी हरी बोल। ठीक है, हरी हरी बोल जी। और बहुत अच्छा लगा भैया आज का सत्संग। सच में जब आप आते हो तो ऐसे लगता है सच में कोई उत्सव है, और पूरा घर का माहौल भी इस तरह से हो जाता है। आज फर्स्ट टाइम पे मेरे बेटे ने भी ज्वाइन किया है, मेगल के नाम से। वो फर्स्ट टाइम उसने खुद से कहा है कि मेरे को भी आप लिंक शेयर करो, मैं भी ज्वाइन करूंगा, मैं भी देखना चाहूंगा कि किस तरह से सत्संग होता है और क्या हो रहा है, सारी चीजें। और मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया है, वो भी कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी आने वाले टाइम में ये लोग भी बात करें कि हमें क्या फीलिंग आ रही है, अपनी फीलिंग जो है वो बता सके। हरी हरी बोल भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मेगल जी और हरविंदर जी भी साथ में है, वेरी नाइस। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आपके साथ भजन शेयर कर रही हूँ। तो मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना
किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरे बार के सिपाहू, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच काव्या, आप तो बड़े हिडन टैलेंट वाले निकले, मुझे पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे भजन भी गा सकते हो। थैंक यू। ऐसा होता है जब तो डिवोटीज गायब हो जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता कौन क्या कर सकता है। वेरी नाइस, थैंक्स फॉर शेयरिंग। हरी हरी बोल। और बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्विकली अगर आप कुछ कहना चाहते हैं 1 मिनट, नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे हमारी नाम के साथ। जी किरण जी। भैया, हरी हरी बोल। लास्ट में आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि आप आए सत्संग में और सभी को आपने मोटिवेट किया। जैसे कि आप मैंने बताया कि शुभ्रा जी हैं, वो कभी भी रिव्यू नहीं दे पाते और मैं ज्यादा उनको फोर्स भी नहीं करती। मुझे लगता है कि वो सुन नहीं रहे हैं तो इतना भी काफी है। जब उनका मन करेगा तो वो अपने आप बोलेंगे। और आज आप आए तो आपसे वो बात भी करना चाहे। लास्ट टाइम पे भी इस तरह से हुआ था, जो डिवोटी आपसे मतलब मुझसे नहीं बात करते हैं लेकिन वो आपसे बात कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि कल जो सारे नए डिवोटी थे उन्होंने बात की, और आपका जो विजन होता है, सच में आपको परमात्मा आपके अंदर आते हैं और आपको किस तरह से इंट्यूशन हो जाती है कि अभी सत्संग जो है हमारा आगे चलना चाहिए और किस तरह से क्या होना चाहिए। सारी चीजें आपको मतलब मैं सोच भी रही थी कल, तो मेरे को गूज़बम्प हो रहे थे कि सच में अभी आपका जो विजन है, अभी आगे चल रहा है हमारा सत्संग। तो मैं देख रही हूँ कि जो हमारे डिवोटी हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि वो इतना ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और मैं सच बताऊं भैया, मैं रिजल्ट की फिक्र नहीं करती हूँ। मैं सत्संग कर रही हूँ और मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है, मैंने करना है, मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरा एक कर्म है, मैंने करना है। मुझे नहीं पता कौन चेंज हो रहा है, किसको क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन कल के सबके रिव्यू सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि अच्छा, क्या मेरे बात करने से भी इतनी लोगों की लाइफ चेंज हो पा रही है। इतना तो बहुत सारी चीजें तो मुझे इस चीज का पता ही नहीं था। तो भगवान जी किस तरह से प्लान करते हैं और कैसे माध्यम बनाते हैं कि किस तरह से लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो पा रही है और प्रभु माध्यम बना रहे हैं। तो मैं चाहूंगी प्रभु इसी तरह से माध्यम बनाए रखे और आपकी गाइडेंस जो है वो मिलती रहे। और इसी तरह से हम लोग ये आहुतियां सभी, मैं, मेरी फैमिली और जितने भी हमारे ग्रुप के डिवोटिंग हैं, सभी जो है ये आहुतियां देते रहें। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। ये आहुतियां भैया हमारी तरफ से भी बहुत सारी डल जाएं, यही प्रेयर रहेगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। देखिए, जब आप सच्चे भाव से चलते हो ना, बाकी पोटेंशियल वगैरह सब, हृदय परिवर्तन वैसे भी मैं और आप नहीं कर सकते किसी का। हृदय परिवर्तन होता है भगवत कृपा से, बट भगवान भक्त का प्रयास देखते हैं, उसकी इंटेंशन देखते हैं, फिर आपको माध्यम बना लिया। जिसका दिल जितना साफ होगा ना, उतना आसानी से आपको माध्यम बनाएगा। जिसके अंदर जितना छल कपट होगा, क्योंकि भगवान से आप चालबाजी कर नहीं सकते, तो जिसके अंदर इतना दिल साफ हो, ये इसमें टैलेंट ये नहीं चाहिए होता कि कोई कितना अच्छा ओरेटर है, किसके पास कितना स्टाइल है। इसमें दिल साफ चाहिए, प्योरिटी है, तो भगवान की कृपा बरसती है। आप स्पिरिचुअल गाइड को रिस्पेक्ट देते हो और आपके माध्यम से लोग बदलते हैं और बदलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे राम। हरे राम।